वेबिनार में स्वागत है। आप सभी का आज के वेबिनार में स्वागत है। थैंक यू सो मच फॉर टेकिंग द टाइम ऑन अ संडे मॉर्निंग। आई एम श्रेया, लाइक गेविन सेड, आई एम द फाउंडर एंड सीईओ ऑफ सोलर स्क्वायर। आज का ये वेबिनार लगभग 1 से 1.5 घंटे का होगा। इसमें आई विल ट्राई टू रैप अप माई प्रेजेंटेशन इन अबाउट 45 मिनट्स। एंड आखिरी के जो 15 से 20 मिनट होंगे, दैट वी विल कीप ओपन फॉर क्वेश्चंस एंड आंसर्स। यहाँ पे जो चैट बॉक्स है, आप प्लीज अपने क्वेश्चन उसमें डालें। And any question that may not have been covered during the course of the webinar, we'll try to cover it towards the end. But the whole idea today is to demystify solar for all of you. जैसा कि इस वेबिनार का नाम है, सोलर इकोनॉमिक्स मेड सिंपल। ये एक्सपेंस है या ये इन्वेस्टमेंट है? क्योंकि आप सभी ने इस वेबिनार में आए हैं, तो आई एम श्योर सोलर जाने के बारे में सोचा होगा, तो कुछ ना कुछ आइडिया लगाया होगा कि लगभग इसमें कितना खर्चा आता है। एंड काफी बार कस्टमर्स इस खर्चे को लेके थोड़ा हिचकिचा जाते हैं या अपने डिसीजन को पोस्टपोन कर देते हैं। तो आज हम इसकी इकोनॉमिक्स को समझेंगे और कैसे आप आसानी से सोलर जा सकते हैं, कैसे ये एक बहुत ही फायदेमंद इन्वेस्टमेंट है। इस इन्वेस्टमेंट को एक्सपेंस ना बनने दें, उसके लिए आपको क्या गलतियां अवॉइड करनी है कि ये इन्वेस्टमेंट आपको फायदा देने की जगह नुकसान ना दे जाए, उसे भी आज हम समझेंगे। और इसकी अफोर्डेबिलिटी के बारे में भी समझेंगे कि जिसमें आपको बहुत ज्यादा फंड्स अरेंज करने की इनफैक्ट बिल्कुल भी चिंता ना करनी पड़े। ऐसे क्या तरीके हैं जिससे आप सोलर जा सकते हैं। तो इसकी इकोनॉमिक्स के अराउंड आज हम हर एक बात को समझेंगे। और अगर आप इस वेबिनार में आए हैं, तो जाहिर सी बात है, आप सोलर जाने का सोच रहे हैं। और सोलर क्योंकि एक नई टेक्नोलॉजी है, इंडिया का सोलर रेवोल्यूशन एक एक नया फिनोमिना है। घर घर सोलर आजकल लोग एक्सप्लोर कर रहे हैं, काफी तेजी से इंडिया में सोलर लग भी रहा है। तो क्योंकि ये एक नया फिनोमिना है, इसके बारे में बहुत ज्यादा जानकारी लोगों को अभी भी नहीं है। और कोई भी नई टेक्नोलॉजी, बड़ा इन्वेस्टमेंट करने से पहले उसके बारे में सारी सोच समझ करना जरूरी है, ताकि किसी गलत इन्वेस्टमेंट को ना कर दें, ताकि इस इन्वेस्टमेंट को करके फायदा हो, नुकसान ना हो। तो वो गलतियां अवॉइड करने के लिए जानकारी लेना बहुत ज्यादा जरूरी है। तो फर्स्टली कॉन्ग्रेचुलेशंस कि ऑन दिस संडे मॉर्निंग आप लोग ये टाइम और एफर्ट डाल रहे हैं सोलर की जानकारी लेने का। ये एक बहुत ही स्मार्ट चॉइस है, किसी चीज को खरीदने से पहले उसके सारे मायने समझ जाना, ताकि बाद में कभी ये ना हो कि अरे ये तो हमें पता ही नहीं था, ये हमसे गलती हो गई। या इंडिया में थोड़ा उल्लू बनाएंग का भी कल्चर है, कोई सोलर वेंडर आपको उल्लू ना बना पाए, उसके लिए भी ये बहुत ही ज्यादा जरूरी है। तो इस सब के लिए फर्स्टली कॉन्ग्रेचुलेशंस टू यू फॉर टेकिंग द टाइम टू लर्न मोर अबाउट सोलर। सबसे पहले मैं यहाँ पे एक स्टेटिस्टिक्स शेयर करना चाहूंगी। इंडिया में लगभग 7 करोड़ घर ऐसे हैं जो अपनी छत पे सोलर लगा सकते हैं। ये वो घर हैं जो पक्की छत है, इंडिपेंडेंट घर है जिसमें बिजली का कंजम्पशन है, और वैसे घर जिनके लिए सोलर की इकोनॉमिक्स भी बहुत ही अट्रैक्टिव है। लेकिन पिछले 10 सालों में अभी तक इंडिया में कुछ 20-22 लाख घरों ने सोलर लिया है। इन 22 लाख में से भी 10 लाख, पिछले एक साल में ही 10 लाख घरों ने लगभग सोलर लिया है। तो सोलर का अडॉप्शन बहुत ही तेजी से बढ़ रहा है। पहले 2023 तक सिर्फ 7 लाख घरों में सोलर था। 2024 में एक इकलौते साल में 8 लाख घरों ने सोलर लिया है। और 2025 में लगभग ऐसा माना जा रहा है कि 10 से 12 लाख घरों पे सोलर इंडिया में लगेगा। तो ये अडॉप्शन आप देख सकते हैं कितनी तेजी से बढ़ रहा है। पहले 2023 के पहले 10 सालों में पूरे पूरे भारतवर्ष में ओनली 7 लाख होम्स अडॉप्टेड सोलर। और आज 2025 एक साल में 10 से 12 लाख घर सोलर जा रहे हैं। सो वाइल अडॉप्शन बहुत तेजी से बढ़ रहा है, लेकिन अगर हम इस टोटल जितने घर सोलर गए हैं, इसे अगर हम टोटल भी करें आज जुलाई 2025 तक, ये लगभग 20 से 22 लाख के बीच में ये टोटल घर हैं जो सोलर गए हैं। तो अगर 7 करोड़ घर सोलर ले सकते हैं, लेकिन सिर्फ 22 लाख घरों ने अभी तक सोलर लिया है, वाइल ये बहुत तेजी से अडॉप्ट हो रहा है, इसमें अभी भी ये हम समझ सकते हैं कि काफी मिसकंसेप्शंस हैं, काफी लोगों को डाउट्स हैं, जिस वजह से ये नंबर साल के 50 लाख पे अभी भी नहीं है, पर 10-12 लाख घर अभी भी सोलर अडॉप्ट कर रहे हैं। और ये एक्चुअली जैसे जैसे सोलर की अडॉप्शन बढ़ रही है, इस इंडस्ट्री में काफी सारे अनरिलायबल प्लेयर्स भी अनफॉर्चुनेटली आ रहे हैं। तो सच समझना कस्टमर्स के लिए काफी मुश्किल हो जाता है। कुछ समय पहले हमने एक रिसर्च करी थी जिसमें कस्टमर्स ने ये कहा कि हर कंपनी अलग अलग बात बताती है।
यूट्यूब पे अलग अलग वीडियोस में कॉन्ट्रडिक्टिंग बातें बताई जाती हैं। तो इन अ न्यू कैटेगरी सच क्या है झूठ क्या है, ये आप कैसे समझ सकते हैं? इसलिए आई एम श्योर आपको भी एक कंफ्यूजन आ सकता है। आज के वेबिनार में आप हमसे जो बातें सुनेंगे, शायद उन बातों में आपके काफी सारे मिसकंसेप्शंस क्लियर हो। जो कुछ गलत बातें शायद आपने यूट्यूब पे देख ली हो या किसी सोलर कंपनी ने आपको बताई हो, क्योंकि सोलर के बारे में काफी मिस इन्फॉर्मेशन है। तो सही जानकारी लेना बहुत जरूरी है। ये एक नई कैटेगरी है जिसमें सोलर स्क्वायर जैसी ब्रांड्स अभी इमर्ज कर रही हैं। तो ये हमने मुहिम उठा रखी है कि हम कस्टमर्स को सच से आगाह कराएं और कोई भी कस्टमर इस मामले में गुमराह ना हो पाए। तो आज का जो वेबिनार है, इसमें हम आपको कंप्लीटली ऑथेंटिक इन्फॉर्मेशन देंगे। वी हैव हेल्प मोर देन 30,000 फैमिली स्विच टू सोलर। हम इंडिया की नंबर वन रेसिडेंशियल सोलर ब्रांड है। आपने अगर पीएम सूर्यघर या जो इंडिया का जो सोलर पोर्टल है उसकी वेबसाइट देखी हो, pmsuryaghar.gov.in, तो आप वहां पे भी जब सोलर कंपनीज का नाम सर्च करेंगे तो आप साफ साफ देख सकते हैं इंडिया की नंबर वन कंपनी सोलर स्क्वायर है। तो हमसे आप इंफॉर्मेशन निश्चिंता से ले सकते हैं। हमारी ये मुहिम है कि इस वेबिनार में चाहे जो कस्टमर्स हमसे सोलर लें या किसी और से सोलर लें, एटलीस्ट सारी सच जानकारी समझने के बाद लें। सो वी विल ट्राई टू गिव यू कंप्लीटली ऑथेंटिक एंड अनबायस्ड इन्फॉर्मेशन। एंड यू कैन बी रेस्ट अश्योर्ड कि इस वेबिनार के बाद आपको कोई मिस इन्फॉर्मेशन से कंफ्यूजन नहीं क्रिएट हो पाएगा। एंड वील ट्राई टू एजुकेट यू सो दैट यू कैन कॉन्फिडेंटली स्विच टू सोलर। सो विद दैट लेट्स क्विकली मूव ऑन। सो आज के वेबिनार में हम क्या सीखेंगे? क्योंकि ये ज्यादातर आज का वेबिनार हमने सोलर की इकोनॉमिक्स के अराउंड बना के रखा है, तो सबसे पहले ऑफ कोर्स जाहिर सी बात है हम समझेंगे आप सोलर के साथ कितनी बचत कर सकते हैं। यहाँ पर भी काफी मिस इन्फॉर्मेशन है। कुछ कस्टमर्स को बता दिया जाता है कि 1 किलोवाट सोलर 1600 यूनिट बिजली बना सकता है साल में, 1700 यूनिट बिजली बना सकता है साल में। हम इस पे जोक करते हैं कि अगर 1 किलोवाट सोलर जिस दिन 1700 यूनिट अगर बनाता, तो उसके लिए एक नहीं दो सूरज लगते। तो सेविंग्स के अराउंड भी काफी मिस इन्फॉर्मेशन है, जहां पे आपको कोई ओवर सेल किया जा सकता है कि इतनी ज्यादा बिजली बनेगी। तो आज हम बिल्कुल ऑथेंटिकली समझेंगे कि कितनी बिजली आप सोलर से बना सकते हैं। एग्जैक्टली ना कम ना ज्यादा, एक्यूरेट एस्टिमेट्स आज हम समझेंगे कि आज आप कितनी सेविंग कर सकते हैं। ये क्या ट्रूली अफोर्डेबल है सोलर? क्योंकि कोई एक ऐसा प्रोडक्ट है जिसे हम सेविंग्स के लिए जिसमें हम इन्वेस्ट करते हैं, तो इसकी अफोर्डेबिलिटी क्या है, इसकी इकोनॉमिक्स क्या है, उसके बारे में हम समझेंगे। आप कितने समय में अपना इन्वेस्टमेंट रिकूप कर सकते हैं? जब हम कोई इन्वेस्टमेंट करते हैं तो हम अक्सर ये पूछते हैं कि इसमें पे बैक पीरियड क्या है, या जो मैंने इनिशियल इन्वेस्टमेंट किया, कितने सालों में वो इनिशियल इन्वेस्टमेंट में हम वापस रिकवर कर सकते हैं। तो वो पे बैक पीरियड को भी आज हम समझेंगे कि अगर आपने डे वन पे सोलर में 100 रुपए खर्च किए, तो कितने साल लगेंगे आपको वो 100 रुपए वापस रिकवर होने में। तो वो भी हम कैलकुलेशन समझेंगे। एंड लास्ट एंड मोस्ट इंपॉर्टेंटली, आप सभी ने सुना होगा कि सोलर एक 25 साल का इन्वेस्टमेंट है। एक बार आपने अपनी घर की छत पे सोलर लगा लिया, तो वो 25 सालों तक आपको फ्री इलेक्ट्रिसिटी सूरज से बना के देगा। लेकिन क्या हर सोलर 25 साल चलता है? क्या सोलर में ब्रेकडाउन के इश्यूज आ सकते हैं, रिपेयर के खर्चे आ सकते हैं, वारंटी क्लेम्स में क्या इश्यूज आ सकते हैं? और कैसे ये आपका जो इन्वेस्टमेंट है, जो आइडियली आपको 25 साल बचत देना चाहिए था, क्यों इंडिया में लाखों कस्टमर्स को ये इन्वेस्टमेंट बहुत बहुत ज्यादा समय लगता है पे बैक होने में? क्योंकि बिजली कम बनती है, खर्चे रिपेयर के निकल आते हैं, वारंटीज रिजेक्ट हो जाती हैं। तो क्या हो रहा है इंडिया में जिस वजह से बहुत सारे कस्टमर्स को सोलर का ट्रू रिटर्न ऑन इन्वेस्टमेंट नहीं मिलता है? और सोलर की लाइफ 25 साल तो छोड़िए, 10 साल भी नहीं चलते। क्यों? कई घरों पे, लाखों घरों पे इनफैक्ट लगे हुए सोलर। तो हमने कुछ कंज्यूमर रिसर्च भी करी है। 100 से ज्यादा घरों पे जहां सोलर लगा हुआ है लोकल सोलर कंपनीज द्वारा, उनका सर्वे किया है। और आज हम उनकी स्टेटिस्टिक्स भी आपको बताएंगे कि किस वजह से लोगों को ये इन्वेस्टमेंट में फायदा नहीं मिलता, और क्या गलतियां हो जाती हैं, क्या क्वालिटी में इश्यूज आ जाते हैं, क्या परफॉर्मेंस में इश्यूज आ जाते हैं, जिससे कि ये इन्वेस्टमेंट में आपका नुकसान हो सकता है। और आप उन मिस्टेक्स को मोस्ट इंपॉर्टेंटली कैसे अवॉइड कर सकते हैं, ताकि आपको ट्रूली 25 सालों तक फ्री बिजली मिले और आपको आपका मैक्सिमम रिटर्न ऑन इन्वेस्टमेंट भी मिले। सो ये सारी बातें आज हम समझेंगे। जाहिर सी बात है, आपने सोलर के बारे में बहुत कुछ सुना होगा। सोलर की जो बज है, इट्स वेरी वेरी रियल। जैसा कि मैंने आपको अभी अभी बताया
कि 2023 तक पिछले 10 सालों में सिर्फ 7 लाख घरों ने सोलर लिया था, और 2025 में ऐसा माना जा रहा है कि 10 से 12 लाख घर से भी ज्यादा शायद सोलर लेंगे। पिछले ही महीने इंडिया में 1 लाख घरों ने, जून 2025 में 1 लाख घरों में सोलर लगा है, एज पर गवर्नमेंट्स डेटा ऑफ नेशनल सोलर पोर्टल। तो ये बज रियल है, बहुत तेजी से सोलर का अडॉप्शन बढ़ रहा है। आपने सब्सिडी के बारे में भी जाहिर सी बात है सुना ही होगा। सो एवरी वन इज टॉकिंग अबाउट सोलर। सोलर की जो सब्सिडी है, अगर आपको उसकी जानकारी ना हो तो मैं क्विकली वो बता देती हूँ। सोलर की जो सब्सिडी है वो 3 स्लैब्स में है। पहले किलोवाट सोलर के लिए 30,000 रुपीज, दूसरे किलोवाट के लिए भी 30,000 रुपीज, और तीसरे किलोवाट के लिए 18,000 रुपए है। तो अगर आप 1 प्लस तो टोटल तीनों किलोवाट को ऐड करेंगे तो 30 प्लस 30 प्लस 18, 78,000 की ये सब्सिडी है। 78,000 पर ये सब्सिडी आके कैप हो जाती है। यानी अब आप 4 किलोवाट, 6 किलोवाट, 10 किलोवाट कितना भी सोलर लें, आपकी सब्सिडी जो है वो 78,000 रुपीज पे कैप हो जाती है। ये है सेंट्रल सब्सिडी। इसे कहा जाता है डायरेक्ट बेनिफिट ट्रांसफर। सबसे अच्छी बात यह है कि ये सब्सिडी डायरेक्ट कस्टमर्स के खाते में आ जाती है। आपका सोलर लगने के बाद उसका लोकल डिस्कॉम या बिजली विभाग से इंस्पेक्शन होने के बाद 30 डेज के अंदर अंदर ये सब्सिडी आपके खाते में आ जाती है। बहुत खुशी की बात यह है कि कई कस्टमर्स की ये सब्सिडी 15 दिन में भी खाते में आ रही है। और जैसा कि एक जनरल हमारा मिसट्रस्ट होता है कि अरे सब्सिडी है, मिलेगी कि नहीं मिलेगी, बहुत बिजली विभाग के चक्कर काटने पड़ेंगे, तो ऐसी कोई भी बात नहीं है। सोलर स्क्वायर आपकी सब्सिडी का एंड टू एंड पूरा पेपर वर्क का ध्यान रखेगी और अश्योर करेगी कि ये सब्सिडी आपके बैंक अकाउंट में आपको रिसीव हो। 2-5% केसेस में जरूर कुछ ना कुछ डिलेज हो जाते हैं कई बार, बट 90 to 95% कस्टमर्स का हमने देखा है कि अंडर 30 डेज ये सब्सिडी उनके बैंक अकाउंट में आ जाती है। सो दिस इज एक्चुअली अ ग्रेट सब्सिडी प्रोग्राम। और जिनका डिले होता है उनका भी 2 महीने या 3 महीने के अंदर उनकी भी सब्सिडी बैंक अकाउंट में आ ही जाती है। सो ऐसा नहीं है कि किसी को सब्सिडी नहीं मिल रही है। दैट इज द ब्यूटी ऑफ दिस प्रोग्राम, दैट 90-95% कस्टमर्स गेट इट टाइमली एंड 100% कस्टमर्स डू गेट इट। ऐसा कभी भी नहीं हुआ है कि किसी कस्टमर को उसकी ड्यू सब्सिडी ना मिली हो। सो दिस इज अ ग्रेट सब्सिडी प्रोग्राम एंड वी टेक केयर ऑफ ऑल द पेपर वर्क फॉर आवर कस्टमर्स स्पेशली। एंड इसके अलावा हाउसिंग सोसाइटीज के लिए भी ये सब्सिडी है। हाउसिंग सोसाइटीज की सब्सिडीज घरों से भी ज्यादा है, वो लगभग 18,000 रुपये पर किलोवाट की सब्सिडी है। पर हाउसिंग सोसाइटी में जो अपार्टमेंट ओनर्स हैं वो इस सब्सिडी का फायदा नहीं उठा सकते। पर जो आरडब्ल्यूए है, जो आपका हाउसिंग सोसाइटी का जो कॉमन एरिया अमेनिटीज है, जैसे कि आपका लिफ्ट, पंप, स्ट्रीट लाइट, जिम खाना हो सकता है आपकी सोसाइटी में, तो आप अपनी सोसाइटी की छत पे सोलर लगा सकते हैं और आपकी सोसाइटी के सारे ही कॉमन एरिया के बिल्स को जीरो कर सकते हैं। तो इसके लिए आपकी सोसाइटी के सेक्रेटरी चेयरमैन इनिशिएटिव ले सकते हैं। सोलर स्क्वायर ने 30,000 घरों को तो हेल्प किया ही है सोलर जाने में, साथ ही साथ 300 से ज्यादा हाउसिंग सोसाइटीज को भी हेल्प किया है। और हाउसिंग सोसाइटीज के लिए भी ये सब्सिडी बहुत ही ल्यूक्रेटिव है। जैसा कि मैंने कहा, 18,000 रुपये पर किलोवाट की सब्सिडी, और ये 500 किलोवाट तक मिलती है, विच मीन्स 18,000 इंटू 500, 90 लाख तक की सब्सिडी आपकी सोसाइटी क्लेम कर सकती है, अप टू 500 किलोवाट्स। दैट इज 500 किलोवाट के ऊपर अगर आप सोलर लेते हैं तो ये सब्सिडी 90 लाख पे जाके कैप हो जाती है। सो दैट इज अबाउट द सब्सिडी। एंड या, द बज इज रियल। एंड काफी बड़ा एक इंडिया का मिशन है, हर घर सोलर। तो इस मिशन का आप भी पार्ट बन सकते हैं, एंड आई एम श्योर आपने ये सब सुना ही होगा। अ, इस सब के बावजूद, लाइक वी सेड, 7 करोड़ घर सोलर ले सकते हैं। तो अभी तक सिर्फ 20-25 लाख घरों में ही सोलर लगा है। यानी अभी भी बहुत सारे कस्टमर्स के मन में सवाल हैं, और इसलिए हम ये वेबिनार कर रहे हैं ताकि ज्यादा से ज्यादा कस्टमर सोलर के बारे में समझ पाएं। सो आई एम श्योर अगर आप भी वंडर कर रहे हैं सोलर जाएं या ना जाएं, तो आज लाइक आई सेड लेट्स डीप डाइव इनटू। तो बहुत ही अच्छी बात है कि आप लोग अपनी जर्नी की शुरुआत में ही, एक्सप्लोरेशन के टाइम पे ही आप डिटेल नॉलेज लेने की कोशिश कर रहे हैं। सो लेट्स गेट स्टार्टेड। ग्रेट। सो अब हम यहाँ से आगे बढ़ेंगे। सबसे पहले जो लोग अपनी जर्नी स्टार्ट करते हैं उन्हें शुरुआत में ही पता चल जाता है अरे ये तो कुछ लाखों का खर्चा है, और वहीं से लोग थोड़ा अरे ये तो एक्सपेंसिव है। जस्ट गिव मी 1 सेकंड, सॉरी। अगर आपको भी लग रहा है कि अरे ये एक्सपेंसिव है, ये वर्थ इट है क्या, लाखों का खर्चा करने से पहले इसको डिटेल में समझ लेते हैं, तो आइए सबसे पहले लेट्स स्टार्ट विद दैट। नाउ, एनी अजम्पशन
दैट यू मे हैव। और कई लोगों को जिनको ये डाउट्स रहते हैं कि अरे ये तो महंगा है, ये वर्थ इट है क्या, कई लोगों को ये भी डाउट्स रहता है पर ये बारिश में नहीं चलता, मैंने सुना है, हमने सुना है ये दिल्ली में नहीं चलता है। अगर आपके मन में भी ऐसे कोई सवाल है तो प्लीज इन्हें अपने मन से निकाल सकते हैं आप। इंडिया एक ट्रॉपिकल देश है जहाँ पे 300 से ज्यादा दिन सूरज आता है, और ट्रॉपिकल देशों में सोलर का परफॉर्मेंस बहुत ही बढ़िया होता है। तो हम अपने देश को की कंप्लेंट तो बहुत करते हैं, लेकिन ये एक ऐसा सुनहरा समय है कि जो सोलर का रेवोल्यूशन है उसमें इंडिया के पास एक बहुत ही बढ़िया एडवांटेज है एक ट्रॉपिकल कंट्री होने का। तो हमारे पास बहुत सूरज है, और हमारे देश में सोलर बहुत ही अच्छी पावर प्रोडक्शन करता है, बहुत ही अच्छी बिजली बनाता है। और ट्रॉपिकल देश होने की वजह से पूरे के पूरे इंडिया में नॉर्थ साउथ ईस्ट वेस्ट हर ही सिटी और स्टेट में सोलर एक बहुत ही अच्छा इन्वेस्टमेंट है। जम्मू कश्मीर से लेके कन्याकुमारी तक सभी जगह, चेरापूंजी हो चाहे बैंगलोर हो चाहे बारिश हो, हर मौसम में सोलर चलता है। ये एक बहुत ही रिलायबल टेक्नोलॉजी है। एंड यस, अलग अलग शहरों में अलग अलग सोलर इरेडिएशन जरूर होती है। कुछ शहरों में फॉग होने की वजह से थोड़ा सा बिजली में प्रोडक्शन कम आता है, क्योंकि फॉग होने की वजह से सनलाइट पैनल्स तक उतनी ज्यादा नहीं पहुंचती है। पर खुशी की बात यह है कि इंडिया में सभी जगह सोलर में इतनी अच्छी बिजली बनती है, थोड़ी कम थोड़ी ज्यादा, लेकिन सभी जगह इतनी अच्छी बिजली बनती है कि इकोनॉमिकली स्पीकिंग सोलर इज अ ग्रेट इन्वेस्टमेंट एवरीवेयर इन इंडिया। और आज हम स्टेट बाय स्टेट भी इसकी इकोनॉमिक्स को क्विकली समझेंगे। सबसे पहले हम आपकी थोड़ी सी सोलर नॉलेज भी टेस्ट कर लेते हैं। तो यहाँ पे मैंने स्क्रीन पे अब हम 3 क्वेश्चंस आपको बताएंगे। आप अपने मन में आंसर करिएगा कि इनमें से कौन सा ट्रू है। नंबर 1, सोलर फिक्स डिपॉजिट और गोल्ड से भी ज्यादा रिटर्न्स देता है। इज दैट ट्रू और फॉल्स? एक 3 किलोवाट का सोलर, जो कि एक 2 3 4 BHK को पावर कर सकता है अगर आपके घर में एसी ना हो तो टिपिकल एक 3 किलोवाट के सोलर का अगर हम एग्जाम्पल लें तो वो आपको 25 साल में 11 से 13 लाख की बचत देगा। ये ट्रू है या फॉल्स है? सोलर में आपका इन्वेस्टमेंट जो है वो 5 साल से कम में आपका इन्वेस्टमेंट आपको वापस आ जाएगा, यानी जो पे बैक या ब्रेक इवन पीरियड है वो 5 साल से कम है। जो इनिशियल खर्चा करेंगे आप सोलर में, उसके बाद 5 साल में जो आप बिजली बिल में बचत करेंगे उससे आपका पूरा इनिशियल खर्चा आपके पास वापस आ जाएगा। और फिर सोलर की लाइफ लाइक वी सेड इज 25 ईयर्स। तो क्या ये ट्रू है कि 5 साल से कम में आपका इन्वेस्टमेंट आपके पास वापस आ जाएगा? सो क्विकली यू कैन आंसर इट इन योर ओन हेड्स, बट द गुड न्यूज इज ऑल ऑफ दीज थ्री आर एक्चुअली ट्रू। सॉरी, ऑल ऑफ दीज थ्री आर एक्चुअली ट्रू। कि सोलर गोल्ड और एफडी से ज्यादा रिटर्न देता है। एक 3 किलोवाट सोलर आपको 13 लाख तक की सेविंग दे सकता है 25 सालों में। और आप आपका इन्वेस्टमेंट इंडिया के 90% प्रदेशों में 5 साल से कम में रिकवर कर सकते हैं। अगर हम सोलर का जो रिटर्न ऑन इन्वेस्टमेंट है या आईआरआर जो बोला जाता है उसे उसे अगर हम कंपेयर करें तो एफडी में करंटली इंडिया में 7% का इंटरेस्ट है। जो गोल्ड है उसमें काफी जियोपॉलिटिकल इश्यूज आने की वजह से गोल्ड का रिटर्न पिछले 10 सालों में काफी बढ़ा है। जो उसके पहले 5 या 6% हुआ करता था एक डेकेड में, इस डेकेड में गोल्ड ने लगभग 12% का रिटर्न दिया है। लेकिन जैसे ही इकोनॉमी स्टेबल होती है, वी ऑल नो, गोल्ड का रेट थोड़ा सा कम हो सकता है। म्यूचुअल फंड्स में इंडिया में पिछले 10 सालों में 14% का रिटर्न मिला है। एंड रूफटॉप सोलर में इंडिया में 22 to 30% का रिटर्न मिलता है। नाउ अगर आप इसे एफडी से कंपेयर करें तो ये 3 से 4 गुना रिटर्न देता है फिक्स डिपॉजिट से। अब आप ये सोच रहे होंगे 22% से 30% इतनी बड़ी रेंज क्यों है? ये रेंज इसलिए है क्योंकि इंडिया के अलग अलग प्रदेशों में बिजली के दाम अलग अलग हैं। सोलर में लगने वाला इन्वेस्टमेंट ज्यादातर पूरे इंडिया में सेम रहता है। इसमें सिर्फ कुछ गवर्नमेंट चार्जेस का ऊपर नीचे हो सकता है। लेकिन आप चाहे उत्तर प्रदेश में सोलर लें, चाहे कर्नाटका में लें, चाहे गुजरात में लें, चाहे मध्य प्रदेश में लें, सोलर के प्राइसेस लगभग सेम हैं। लेकिन कुछ गवर्नमेंट चार्जेस से आपको 5 7 हजार रुपये ऊपर नीचे खर्चा पड़ सकता है। बट जो बिजली की दर है वो अलग अलग प्रदेशों में अलग अलग है। जैसे उत्तर प्रदेश में 7 रुपए, तो तेलंगाना में 9 रुपए, मध्य प्रदेश में 8 रुपए, महाराष्ट्र में 12 रुपए। तो डिपेंडिंग ऑन आप कितनी बिजली आपकी महंगी है उतनी ज्यादा आप सेविंग करेंगे। तो ये जो 30% वाला जो रिटर्न है ये ज्यादातर महाराष्ट्र में आता है, जहां 12 से 13 रुपए की बिजली है। तो महाराष्ट्र के लिए एक्चुअली एफडी से 4 गुना ज्यादा रिटर्न मिलता है सोलर से, और इसलिए महाराष्ट्र में बहुत तेजी से सोलर का अडॉप्शन भी हो रहा है। और वहीं कुछ दूसरे प्रदेशों में थोड़ा लोअर एंड पे मिलता है। बट इवन इन द लोएस्ट एंड
22% रिटर्न पर भी ये एक फैंटास्टिक इन्वेस्टमेंट है, क्योंकि ये फिक्स डिपॉजिट से आपको 3 गुना ज्यादा रिटर्न देता है। इनफैक्ट मुझे ये बताते हुए बहुत खुशी है कि सोलर स्क्वायर के 25% कस्टमर्स सीनियर सिटीजन हैं। और कई बार हमने ये सुना है कि कस्टमर्स अपनी ग्रेचुटी के पैसे को सोलर में इन्वेस्ट करते हैं, ताकि एक रिकरिंग एक्सपेंस जो है आपका रिटायरमेंट के बाद, आप उसे जीरो कर सकें, और अपने बिजली के बिल को जीरो कर सके सोलर लगा के। सो इट इज अ ग्रेट इन्वेस्टमेंट, इवन इवन एट 22%। सो या 20% प्लस IRR। अब इस हम ये जो हमने भी बात करी कि एक 3 किलोवाट सोलर 11 से 13 लाख की बचत देता है, इस कैलकुलेशन को थोड़ा समझते हैं। तो अगर हम यहाँ पे, हमने भोपाल का एग्जाम्पल लिया हुआ है, मोस्ट पार्ट्स ऑफ इंडिया में 1 किलोवाट सोलर 1400 to 1450 यूनिट्स पर ईयर इतनी बिजली पैदा करता है। नाउ, आपका बिजली का जो कंजम्पशन है, हो सकता है आप महीने में 300 यूनिट कंज्यूम करते हो। तो अगर आप महीने की 300 यानी साल की लगभग 3600, महीने की 400 यानी साल की लगभग 4800 यूनिट शायद आप कंज्यूम करते हो। नाउ, अब आप इससे ये कैलकुलेट कर सकते हैं कि आपके घर के लिए आपको कितना सोलर रिक्वायर्ड होगा। तो सिंपल सा मैथ्स है, 1 किलोवाट सोलर 1400 से 1450 यूनिट साल भर में प्रोड्यूस करता है। यहाँ पे हमने भोपाल का एग्जाम्पल लिया और एक साधारण सा नंबर ले लिया, 1430 यूनिट्स। ये हम इसे इतना पकड़ सकते हैं। तो एक 3 किलोवाट का सोलर साल भर में 1430 × 3, 1 किलोवाट से 1430, तो 3 किलोवाट से 4290 यूनिट्स, मोटा मोटी इतनी बिजली इससे पैदा होगी। भोपाल में अगर हम टैरिफ पकड़े तो वो 8 रुपए पर यूनिट का है। तो अब अगर आप इससे सेविंग्स देखें, तो पहले साल में ये लगभग 45,000 रुपए की सेविंग है। लेकिन बिजली के दर साल बढ़ते रहते हैं। तो जो सेविंग आप पहले साल में कर रहे हैं, 5वें साल में आप एक्चुअली उससे ज्यादा सेविंग कर रहे होंगे। तो 5वें साल तक हमने यहाँ पे एक 3% बिजली के टैरिफ में इंक्रीज पकड़ा हुआ है। बिजली का टैरिफ जो है वो अलग अलग रेट्स पे बढ़ता है, लेकिन आपके बचपन से लेके आज तक आपने देखा ही होगा कि बिजली हर साल महंगी ही होती जाती है। और जो ग्लोबल कोल शॉर्टेज है, उससे कभी, जो कमोडिटी इन्फ्लेशन है, उसके रहते हुए बिजली कभी सस्ती होनी नहीं है। तो ये हर साल धीरे धीरे बढ़ती रहेगी। हमने एक बहुत ही बेसिक सा 3% का इंक्रीज पकड़ा है। तो 15वें साल तक आप साल का 45,000 रुपये बचा रहे होंगे, और 25वें साल तक आप साल का 55,000 रुपये बचा रहे होंगे। ये सेविंग्स अगर आप देखें, तो साल दर साल ये आपकी सेविंग्स बढ़ती ही जाएगी। और इससे आपको ओवर 25 ईयर्स 11 से 13 लाख रुपए की सेविंग्स मिलेगी। पर जैसा कि मैंने कहा, ये सेविंग्स की कोई गारंटी, साधारण अगर आप सोलर लेंगे, या आपने अगर किसी अनरिलायबल कंपनी से सोलर ले लिया, तो ये सेविंग्स की एक्चुअली में कोई गारंटी नहीं होती है। और यहीं पर ही काफी सारे कस्टमर्स को ये जो सेविंग्स हम पढ़ते हैं, हम कैलकुलेशन समझते हैं सोलर लेने की समय, और हम एक उम्मीद से सोलर लेते हैं, वो उम्मीद पे आपका सोलर खरा उतरे, उसके लिए आपको कुछ क्रिटिकल मिस्टेक्स अवॉइड करना बहुत ही ज्यादा जरूरी है। लाइक आई सेड, लाखों कस्टमर्स को इंडिया में ये जो सेविंग्स मिलनी चाहिए, वो नहीं मिलती है। तो आपको वो कस्टमर्स, वो परिवारों की तरह सफर नहीं करना है। और इसीलिए आप आज आज के वेबिनार में भी आए हैं। तो हम ये जरूर समझेंगे कि ये सेविंग्स, ये जो पीक पीक परफॉर्मेंस बोला जाता है ऐसे, कि ये जो पीक सेविंग्स है, ये आप कैसे अचीव करें। और ऐसा ना हो कि ये साल का 35,000 की जगह 25,000 ही हुआ, तो ये अगले 15 साल बाद ये 45,000 की जगह सोलर बंद ही पड़ गया, जीरो ही सेविंग्स हो गई। तो ये जो 11 से 13 लाख की जो सेविंग्स है, ये कई कस्टमर्स की घट के 5 और 6 लाख भी नहीं बचती। तो ये आपके साथ ना हो, इसके लिए आप क्या कर सकते हैं, वो हम आज जरूर समझेंगे। सो या, बट लाइक वी सेड, दैट्स द पावर ऑफ सोलर। वन टाइम इन्वेस्टमेंट है जो आपको साल दर साल रिटर्न्स देता ही रहेगा। अगर आप इसमें समझ के इन्वेस्टमेंट करेंगे, तो इट इज अ फैंटास्टिक इन्वेस्टमेंट। नाउ, सोलर का अगर हम एक वापस अब ये समझें कि सेविंग्स तो हमने समझ ली, अब इसमें खर्चा कितना आएगा। जब आप इसका खर्चा समझेंगे, तो आप कैलकुलेट कर सकते हैं कि कितने साल में आप आपका इन्वेस्टमेंट रिकूप कर पाएंगे। तो अगर हम आज की प्राइसेस लें, तो 3 किलोवाट सोलर, ये 3.24 किलोवाट सोलर का एग्जाम्पल है, जिसमें कि 6 पैनल्स आते हैं। तो 3.24 किलोवाट सोलर जो है, ये आपको सब्सिडी के बाद 1,50,000 से लेके 1,70,000 के बीच में पड़ेगा विद सोलर स्क्वायर। नाउ, आपके मन में ये सवाल जरूर आ सकता है, अरे हमने तो सुना था कि सब्सिडी के बाद ये 1,20,000 में मिलता है, 1,10,000 में मिलता है। तो मार्केट में जितनी तरीके की क्वालिटी, उतनी तरीके की प्राइसेस। तो प्राइस समझने से पहले उसमें क्या इंक्लूडेड है,
उस प्राइस पॉइंट में क्या क्वालिटी मिलेगी या क्या क्वालिटी का कॉम्प्रोमाइज होगा, उस प्राइस पॉइंट पे जो सोलर मिलेगा वो कितना परफॉर्मेंस देगा, या क्या ऐसा हो सकता है कि मेरा सस्ता सोलर मुझे कम सेविंग्स दे। तो इसे भी समझना बहुत जरूरी है। यहाँ पे मैंने आपको सोलर स्क्वायर की प्राइसिंग ले रखी है, जो हमारी जो हमारा सर्विस पैकेज के साथ जो प्राइसिंग है मैंने यहाँ वो कंसिडर करा हुआ है। बट लाइक आई सेड, विद सोलर स्क्वायर आपकी प्राइसिंग 1.5 लाख से लेके 1.7 लाख तक वेरी कर सकती है फॉर अ 3.24 किलोवाट सोलर, जिसमें कि 6 पैनल्स होते हैं। नाउ इस पे अगर हम इन सेविंग्स पकड़े तो 36,000 रुपए की सेविंग्स इसमें आपको मिलेगी। और ये जो हमने पैकेज पकड़ा हुआ है, इसमें क्योंकि रेगुलर मेंटेनेंस इंक्लूडेड है, ये सेविंग्स आपको हम गारंटी के साथ देते हैं। यानी कि अगर ये 36,000 की सेविंग्स आपको नहीं मिली तो सोलर स्क्वायर विल पे यू बैक। क्या है ये सेविंग्स गारंटी की बला, इसे भी आज हम वेबिनार में जरूर कवर करेंगे। बट ये एक सिंपल मैंने आपको कैलकुलेशन दिखा दिया। अब अगर आप इसे डिवाइड करें, 1,70,000 रुपए आपका खर्चा और 36,000 रुपए आपकी सेविंग, तो आप समझेंगे कि क्लियरली आप देख सकते हैं कि 5 साल से भी कम में आपका इन्वेस्टमेंट आपको वापस मिल जाएगा। और उसके बाद अगले 20 साल सिर्फ और सिर्फ फ्री इलेक्ट्रिसिटी आप एंजॉय करेंगे। लेकिन ये एग्जाम्पल भोपाल का था। अब हम अलग अलग प्रदेशों में से क्विकली समझ लेते हैं। तो दिल्ली में आपका जो इन्वेस्टमेंट है वो 4.5 से 5 साल में रिकवर होगा, वहीं गुजरात में 3.5 से 4 साल में, मध्य प्रदेश में 4 से 5 साल में, महाराष्ट्र में क्योंकि बिजली सबसे ज्यादा महंगी है ये 2.5 से 3 साल में आपका इन्वेस्टमेंट रिकवर हो जाएगा। राजस्थान में ज्यादा धूप है, थोड़ी ज्यादा बिजली बनती है, बिजली महंगी भी है, तो वहां भी 4 से 4.5 साल के अंदर अंदर आपका इन्वेस्टमेंट रिकवर हो जाएगा। तमिलनाडु में थोड़े बिजली के रेट्स कम है, इसलिए वहां 5.5 से 6 साल लगता है। तेलंगाना में 4.5 से 5 साल, उत्तर प्रदेश में 4 से 4.5 साल, और कर्नाटका में 4.5 से 5 साल। इसमें से कुछ प्रदेश ऐसे हैं जो सेंट्रल गवर्नमेंट की 78,000 सब्सिडी के ऊपर आपको एडिशनल स्टेट सब्सिडी भी देते हैं, जैसे कि उत्तर प्रदेश एंड दिल्ली। इन दोनों ही प्रदेशों में आपको 30,000 रुपीज की स्टेट सब्सिडी एडिशनल मिलती है। उत्तर प्रदेश में ये सब्सिडी है 15,000 पर किलोवाट अप टू 2 किलोवाट। यानी पहले किलोवाट पे 15,000, दूसरे पे 15,000, टोटल 30,000। उसके ऊपर स्टेट सब्सिडी फ्लैट हो जाती है, उसके ऊपर और नहीं मिलती है। तो 78,000 की सेंट्रल गवर्नमेंट सब्सिडी प्लस 30,000 की स्टेट सब्सिडी, ये 1,08,000 की आपको यूपी में सब्सिडी मिलती है। वहीं दिल्ली में 10,000 पर किलोवाट अप टू 3 किलोवाट मिलती है। तो 10 10 10 अगेन 30,000 तक की सब्सिडी वहां भी मिलेगी। तो फिर वही बात, 78,000 रुपीज सेंट्रल सब्सिडी और 30,000 स्टेट सब्सिडी। तो दिल्ली में भी 1,08,000 की सब्सिडी है। सो ये है टोटल। इस वजह से भी दिल्ली और यूपी के जो पे बैक पीरियड्स है उसमें हमने उसका अकाउंट करा हुआ है कि आपको एक्स्ट्रा 30,000 की और वहां पे सब्सिडी मिलेगी। तो ये है आपका पे बैक पीरियड। पर जैसा कि आप देख सकते हैं, हर ही प्रदेश में मोस्टली ये 5 साल के अंदर अंदर आपको आपका पे बैक पीरियड मिल जाएगा। सो लाइक आई सेड, सोलर इज अ फैंटास्टिक इन्वेस्टमेंट नो मैटर वेयर इन इंडिया यू लिव। एंड सोलर स्क्वायर की सर्विसेज यहाँ पे दिखाए गए हर ही प्रदेश में अवेलेबल है। हाँ, कुछ शहर, कुछ प्रदेशों में हमारी सर्विसेज अभी तक नहीं है, जैसे कि उत्तराखंड, बिहार, झारखंड, जम्मू कश्मीर, वेस्ट बंगाल एटसेट्रा। एंड कुछ समय में हम अपनी सर्विसेज वहां पर भी लॉन्च करेंगे। लेकिन अभी के समय में ये जो स्टेट्स आप यहाँ स्क्रीन पे देख रहे हैं, इन सभी स्टेट्स में सोलर स्क्वायर की सर्विसेज अवेलेबल हैं। सो या अब हमने समझ लिया कि सोलर का जो कैलकुलेशन है, उस पे तो ये बहुत ही अच्छा इन्वेस्टमेंट साउंड कर रहा है। एफडी से 3 गुना रिटर्न देगा, साल दर साल सेविंग भी बढ़ती चली जाएगी। तो जो इनिशियल इन्वेस्टमेंट है वो 5 साल से कम में वापस भी आ जाएगा। लेकिन सही सोलर लेना जरूरी है। जैसा कि मैंने कहा, हर सोलर 5 साल में पे बैक पीरियड नहीं देता है। कई कई कस्टमर्स को परफॉर्मेंस के इश्यूज, रिपेयर रिप्लेसमेंट के खर्चे के इश्यूज, वारंटी रिजेक्शंस के इश्यूज, और कंप्लीटली सोलर का बंद पड़ जाना या ब्रेकडाउन हो जाना, इसके इश्यूज, एंड लास्ट एंड वर्स्ट, सेफ्टी इश्यूज। आंधी तूफान में सोलर का गिर जाना, टूट जाना, पैनल्स का उखड़ जाना, आपके परिवार में सेफ्टी का एपिसोड हो जाना, प्रॉपर्टी पे डैमेज होना, ये प्रकार की प्रॉब्लम्स भी कई परिवारों ने फेस करी है, जिसमें कि पेबैक पीरियड तो छोड़िए, पूरा का पूरा सोलर ही कोलैप्स हो गया और उस वजह से उनका सारा का सारा इन्वेस्टमेंट भी डाउन द ड्रेन चला गया। तो ये सारी मिस्टेक्स अवॉइड करना बहुत ज्यादा जरूरी है। और जैसा कि मैंने प्रॉमिस किया था, हमने एक कंज्यूमर रिसर्च भी करी है। आप देख सकते हैं कितने ज्यादा प्रतिशत कस्टमर्स के साथ ये इश्यूज हो जाते हैं। तो सोलर को सही इन्वेस्टमेंट करना बहुत जरूरी है। तभी वो इन्वेस्टमेंट है, एक्सपेंस नहीं बनेगा, नुकसान नहीं करेगा। क्योंकि एक पुअरली इंजीनियर्ड सोलर, नो मैटर आप कितना भी सस्ता खरीदें, आपका फाइनेंशियल लॉस ही कराएगा।
इसीलिए सही सोलर लेने पे फोकस करें। क्योंकि कई बार एक कहावत है, यू गेट व्हाट यू आस्क फॉर। जब आप सिर्फ प्राइस की बात करते हैं अपनी सोलर कंपनी के साथ, तो वो ये समझती है कि आपको ना क्वालिटी ना सेफ्टी में इंटरेस्ट है, और वो उन उन जगहों पर क्वालिटी का कॉम्प्रोमाइज करेंगे जिसमें कि आप कभी पकड़ नहीं सकेंगे। सबसे अनफॉर्चुनेट बात यह है कि कस्टमर ज्यादातर सिर्फ पैनल पूछते हैं और बोलते हैं ठीक है, इस ब्रांड का पैनल है, उस ब्रांड का पैनल है, बाकी सब मैं कुछ नहीं पूछूंगा। सोलर के अंदर 70 से ज्यादा कंपोनेंट्स होते हैं। आपकी गाड़ी में मर्सिडीज का इंजन हो, लेकिन टायर फट जाए, नट बोल्ट निकल जाए, बैटरी खराब हो जाए, तो आपकी गाड़ी में उस मर्सिडीज का इंजन से कोई फायदा नहीं है। वैसे ही सोलर में 70 कंपोनेंट्स हैं। सिर्फ बेस्ट पैनल लेके अगर आप प्राइस नेगोशिएट करेंगे, तो आपको पैनल जरूर अच्छी ब्रांड का मिलेगा, बट उसमें आपकी क्वालिटी में कॉम्प्रोमाइज हो सकता है, स्ट्रक्चर पे, इलेक्ट्रिकल सेफ्टी कंपोनेंट पे कॉम्प्रोमाइज हो सकता है, आपको उसमें सर्विस ना मिलने का रिस्क आ सकता है। और कई बार ये भी पाया गया है कि जो पैनल्स भी दिए जाते हैं, उसमें भी कई बार मार्केट में ए ग्रेड और बी ग्रेड पैनल्स मिलते हैं। तो बी ग्रेड पैनल्स आपको दिए जा सकते हैं, एंड बी ग्रेड पैनल से भी वर्स्ट पैनल्स होते हैं जिन्हें जो कि वारंटी रिजेक्टेड पैनल्स होते हैं। तो मैन्युफैक्चरर्स के ऐसे लॉट्स होते हैं जो वो बिना वारंटी के मार्केट में क्लियरेंस करते हैं। और हमने कई बार देखा है कि कस्टमर्स के पास वो पैनल्स लग जाते हैं, और कस्टमर वारंटी का क्योंकि डॉक्यूमेंट लेते नहीं है, उन्हें रियलाइज भी नहीं होता कि उनके घर में तो रिजेक्टेड पैनल्स लग चुके हैं, जो मैन्युफैक्चरर ने भी क्लियरेंस में बेचे होंगे। राइट, सो प्लीज बी केयरफुल व्हाट यू आस्क फॉर, बिकॉज यू विल गेट व्हाट यू आस्क फॉर। सिर्फ पैनल और प्राइस पूछेंगे तो सिर्फ पैनल की ब्रांड और प्राइस मिलेगी। सोलर से सेविंग्स, परफॉर्मेंस और सेफ्टी पूछेंगे तो आपको जो वो सही सही चीजें आपको मिलेंगी। राइट, क्योंकि सस्ता खरीदने से कोई फायदा नहीं है अगर सस्ते के अगेन सेविंग भी कम हो जाए, तो आपकी वो बचत रियली बचत है नहीं। तो इसे आज हम डिटेल में क्विकली समझ लेते हैं। सो आपके सोलर सिस्टम की जो लॉन्गेविटी डिटरमाइन करता है, हजारों चीजें होती हैं। मैं यहाँ पे आपको, आप पीएचडी नहीं कर सकते, लेकिन अगर मैं आपको 3 मेन चीजों के बारे में बताएं आज हम, तो सबसे पहला है पैनल की क्वालिटी। पैनल्स की क्वालिटी में काफी वेरिएशन होता है, अलग अलग ब्रांड्स में वेरिएशन होता है, ब्रांड्स की मैन्युफैक्चरिंग लॉट्स में भी वेरिएशन होता है। क्योंकि रेसिडेंशियल सोलर मार्केट में लोकल इंस्टॉलर्स पैनल्स को खरीदते हैं डीलर से, डिस्ट्रीब्यूटर से। फिर एक पैकेट 30 पैनल का आता है, उसमें से खोल के 6 पैनल 3 किलोवाट शर्मा जी के घर में, 6 पैनल 3 किलोवाट मेहता जी के घर में। क्योंकि ये काफी अनबंडल होके हैंड्स चेंज कर करके मैन्युफैक्चरर से, डिस्ट्रीब्यूटर से, डीलर से, इंस्टॉलर से आपके घर पहुंचता है। इस पूरी वैल्यू चेन में पैनल्स के साथ काफी डैमेज हो सकता है, और पैनल्स का वारंटी क्लेम कर पाना बहुत मुश्किल हो जाता है। क्योंकि मैन्युफैक्चरर के साथ की फैक्ट्री से जब वो पैनल निकला, उसके बाद वो 4 हाथ बदल चुका है। उसका ट्रांजिट हुआ, उसका ट्रांसपोर्टेशन हुआ, एक वेयरहाउस से दूसरे वेयरहाउस में रखा गया, उठाया गया, आपके घर की छत पे चढ़ाया गया। इस पूरे वैल्यू चेन में काफी पैनल्स में डैमेज हो सकता है। तो मैन्युफैक्चरिंग डिफेक्ट के साथ साथ ट्रांजिट एंड हैंडलिंग में पैनल्स को डैमेज हो जाना ये बहुत ही ज्यादा कॉमन है। और एक बार जब पैनल आपका डैमेज हो जाता है, पहले तो अगर आपको डिफेक्टेड पैनल या कोई प्रॉब्लम वाला पैनल मिल गया, तो वैसे ही परफॉर्मेंस कम, उसके ऊपर उसका ट्रांजिट और हैंडलिंग में अगर प्रॉपर केयर नहीं लिया गया, या मल्टीपल डीलर से खरीद खरीद के आपके पास आया, तो जाहिर सी बात है, कांच का बना हुआ पैनल है, एक सोलर सेल की थिकनेस हमारे एक बाल जितनी होती है, और उसके ऊपर बोरोसिल का ग्लास लगा हुआ होता है। वाइल इट इज ड्यूरेबल, बट इतना भी ड्यूरेबल नहीं होता वो कि आप उसको टेम्पो में खुला ट्रांसपोर्ट करें, या उसके ऊपर चढ़ के। मैंने कई बार देखा है कि जो अनस्किल्ड लेबर होती है, जो लोकल सोलर कंपनीज की अनट्रेन्ड लेबर होती है, वो पैनल के ऊपर चढ़ के उसका नट कस देते हैं। कांच के पैनल के ऊपर अगर एक 50 किलो का आदमी बैठ गया, तो आप समझ सकते हैं उस पूरे पैनल के अंदर माइक्रो क्रैक्स पैदा हो जाते हैं, और इंस्टॉलेशन के दिन ही आपका पूरा पैनल बर्बाद। और एक बार पैनल में अगर क्रैक्स आ गए, उसके ऊपर बैठना, पैनल के ऊपर बैठना एज अ कार्डिनल सिन। और ये मैं बहुत कॉमनली होते हुए देखती हूँ। आप कई बार गाड़ी से जाएंगे, आपके छत की बाहर देखेंगे कहीं सोलर लगता हुआ देखेंगे, 60-70% घरों में मैंने देखा है कि अनस्किल्ड लेबर पैनल के ऊपर बैठ के उसका नट कसती है। क्योंकि उसकी डिजाइनिंग प्रॉपरली नहीं करी जाती, जिसमें कि साइड से या कहीं सीढ़ी से चढ़ के उसे, उसमें वो गैप्स नहीं होते कि उसको कहीं और से आप टाइट कर सकें। तो वो इंजीनियरिंग ही इतनी पुअर होती है कि उसे नट टाइट करने के लिए उसके ऊपर ही चढ़ना पड़ता है। यानी कि पुअर इंजीनियरिंग प्लस अनस्किल्ड लेबर इक्वल टू आपका सोलर परफॉर्मेंस। आप भूल जाइए कि आपको 5 साल में पेबैक मिलना है।
आपका बिजली का प्रोडक्शन कम होना ही होना है। और पैनल के ऊपर बैठ के अगर उसे डैमेज कर दिया, ट्रांजिट में अगर उसे डैमेज कर दिया, डीलर डिस्ट्रीब्यूटर के वहां वो डैमेज हो गया, तो जाहिर सी बात है जब आप वारंटी क्लेम करने जाएंगे तो वारंटी भी रिजेक्ट होगी, और यानी कि आपको उस पैनल का खर्चा वापस देना पड़ेगा। सो पैनल की मैन्युफैक्चरिंग क्वालिटी, और उसके बाद उसका हैंडलिंग एंड ट्रांसपोर्टेशन, और उसके बाद इंस्टॉलेशन के दौरान उसका प्रॉपर प्रोफेशनल स्किल्ड लेबर ने ध्यान से उसे इंस्टॉल करना, उसके ऊपर ना बैठना, ये सारी ही चीजों का ध्यान रखना पड़ता है। तब जाके जो आपने बड़े मन से अच्छी ब्रांड का पैनल खरीदा होगा, वो अच्छी ब्रांड का पैनल आपको अच्छी बिजली देगा। क्योंकि अच्छी ब्रांड के पैनल को भी अगर मिसहैंडल किया तो जाहिर सी बात है कि नो ब्रांड can save you if a 50 किलो ह्यूमन बीइंग सिट्स ऑन योर सोलर पैनल, राइट? सो वहां पे ब्रांड का कोई रोल नहीं है, आपके इंस्टॉलर का और उसकी पूरी कितने अच्छे से वो इन पैनल्स को हैंडल करते हैं उसका सबसे बड़ा रोल है। सो दैट इज नंबर वन। सेकेंडली, लाइक आई सेड, प्रोफेशनल इंस्टॉलेशन। पैनल लगाने के अलावा भी 70 कंपोनेंट्स हैं, इलेक्ट्रिकल, स्ट्रक्चरल, मैकेनिकल, सारी ही चीजों का प्रोफेशनली ध्यान रखना। आपके घर की छत पे सोलर लगने से पानी का लीकेज ना हो, कोई आंधी तूफान में आपके सोलर में कोई सेफ्टी एपिसोड ना हो, पैनल ना उड़ जाए, स्ट्रक्चर ना गिर जाए, इलेक्ट्रिकली सब कुछ सेफ हो। ये 1000 वोल्ट का डायरेक्ट करंट पैदा करते हैं सोलर पैनल्स, तो इसमें इलेक्ट्रिकल सेफ्टी भी बहुत ही ज्यादा मैटर करती है। तो इन सभी चीजों का ध्यान रखना बहुत जरूरी है, और इसके लिए इंजीनियर्ड सोलर, ना कि तिहाड़ी लेबर का फैब्रिकेटेड सोलर, ये बहुत जरूरी है। इसमें इंजीनियर्स की कैलकुलेशन और इंजीनियरिंग की प्लानिंग एंड डिजाइन, ये सब रिक्वायर्ड होता है। उसके बाद ही कोई स्किल्ड लेबर या प्रोफेशनल लेबर, प्रोफेशनली ट्रेन्ड क्रू आपके घर की छत पे इसे इंस्टॉल कर सकते हैं। बट अगर इसकी इंजीनियरिंग प्रॉपर ना हो, तो वो क्रू कितना भी प्रोफेशनल हो, इंजीनियरिंग हम इंस्टॉलेशन क्रू से एक्सपेक्ट नहीं कर सकते। तो प्रोफेशनल इंस्टॉलेशन विद प्रॉपर इंजीनियरिंग बहुत ज्यादा जरूरी है। एंड थर्ड, आफ्टर सेल सर्विस। ये एक बहुत ही बड़ी मिस इन्फॉर्मेशन है, जो यूट्यूब पे भी मैं कई वीडियोस देखती हूँ, सोलर में तो कुछ मेंटेनेंस की जरूरत नहीं है, इस पे पानी मार दीजिएगा। हम 10 साल से इस इंडस्ट्री में हैं। रिलायंस से लेके, जॉनसन एंड जॉनसन से लेके, पैनासोनिक से लेके, प्रिंस पाइप्स, डी डेकोर, ये सारी ही कंपनीज सोलर स्क्वायर कस्टमर रह चुकी हैं। और ये सारी ही कंपनीज हमसे आफ्टर सेल्स का पैकेज सोलर के साथ जरूर लेती हैं। अगर सोलर में मेंटेनेंस ना रिक्वायर्ड होती, तो ये जब बड़ी बड़ी कंपनीज ने हमसे करोड़ों का सोलर लिया, तो वो क्या अपने अपने फैक्ट्री के मैन स्टाफ से नहीं बोल सकते थे कि यार मेंटेनेंस की जरूरत नहीं, पानी मार देना? वो क्यों सोलर स्क्वायर से मेंटेनेंस का पैकेज लेते हैं? हर बड़ा सोलर का बायर हमेशा अपनी सोलर कंपनी से आफ्टर सेल्स पैकेज लेता है। इट इज ओनली इन द रिटेल मार्केट, सिर्फ रेसिडेंशियल सोलर में ही ये अफवाह फैलाई जाती है कि अरे इसमें तो मेंटेनेंस रिक्वायर्ड नहीं है, राइट? तो वही सोलर कंपनी जब एक घर को बेचती है तो बोलेगी इसमें मेंटेनेंस रिक्वायर्ड नहीं है, लेकिन जब किसी फैक्ट्री या बड़े क्लाइंट को बेचती है तो वहां पे वो ये झूठ नहीं बोल सकते, क्योंकि वहां पे बायर जब लाखों करोड़ों खर्च करते हैं तो उनके पास इतनी प्रॉपर नॉलेज होती है कि बिना मेंटेनेंस के सोलर लेना एक बेवकूफी है। तो इस मिथ में ना पड़े कि इसमें मेंटेनेंस रिक्वायर्ड नहीं है, इस पे पानी मार सकते हैं। अगर ऐसा होता तो करोड़ों लाखों के जो एयरपोर्ट पे सोलर लगे हैं, फैक्ट्रीज में सोलर लगे हैं, फॉर्च्यून 500 कंपनीज ने जो सोलर स्क्वायर से सोलर लिया है, वो भी अपना पैनल पे खुद पानी मार लेती। एक प्रोफेशनल आफ्टर सेल्स मेंटेनेंस हमसे नहीं डिमांड करती। सो प्लीज इस मिथ में ना पड़े। सोलर रिक्वायर्स रेगुलर मेंटेनेंस, जैसे आपके एसी को, गाड़ी को, अलग अलग अप्लायंसेस को मेंटेनेंस रिक्वायर्ड है, वैसे ही सोलर को भी रेगुलर मेंटेनेंस रिक्वायर्ड है। क्योंकि इंडिया एक बहुत ही डस्टी कंट्री है, और जो धूल है, जो कंस्ट्रक्शन डस्ट है, जो बर्ड ड्रॉपिंग्स है, ये सब जब सोलर पैनल के ऊपर आके डिपॉजिट होती है तो इससे सनलाइट पैनल्स तक नहीं पहुंच पाती। सो मेंटेनेंस का एक पार्ट है प्रोफेशनल क्लीनिंग, जिससे कि हम अपने पैनल्स को हेल्दी रख सकें, उन्हें क्लीन रख सकें। इसके अलावा इलेक्ट्रिकल और मैकेनिकल चेक्स भी रिक्वायर्ड है। मेंटेनेंस का मतलब सिर्फ पैनल्स को साफ करना नहीं होता है। जैसे कि आपकी जब एसी की मेंटेनेंस होती है तो सिर्फ फिल्टर साफ नहीं होता, कंप्रेसर भी चेक होता है, गैस भी चेक होता है। वैसे ही जब सोलर की मेंटेनेंस होती है तो उसके सारे मैकेनिकल जॉइंट्स, उसके इलेक्ट्रिकल कनेक्शंस, उसकी रिमोट मेंटेनेंस भी करी जाती है, रिमोटली भी उसे मॉनिटर किया जाता है। उसमें कहीं कोई स्पेयर रिपेयर करने का जरूरत है क्या, ये सभी चीजों का ध्यान रखा जाता है, along with cleaning the solar panels. So maintenance is a professional activity that involves cleaning electrical and mechanical health checks. So इस पे हम आज समझेंगे। सबसे पहले क्वालिटी पैनल्स इंस्टॉलेशन और मेंटेनेंस, ये तीनों जरूरी हैं।
पुअरली इंजीनियर्ड जो सोलर सस्ता जरूर होता है, जैसे कि आपने जरूर सुना होगा सब्सिडी के बाद 1,30,000 में, 1,20,000 में सोलर मिल रहा है। काफी रेट कार्ड की तरह कई सोलर कंपनीज इसे बेचती हैं, क्योंकि कस्टमर जब सस्ता मांगते हैं और इंजीनियरिंग एंड परफॉर्मेंस पूछते नहीं है तो उन्हें सस्ता ही मिलता है। तो यहाँ पे अगर आप देखेंगे, अगर आप 1,30,000 का सोलर लेते हैं, इस प्राइस पॉइंट पे सोलर में मेंटेनेंस आपको नहीं कोई दे सकता, पॉसिबल ही नहीं है। नंबर वन। नंबर टू, इस प्राइस पॉइंट पे सेफ्टी एंड इलेक्ट्रिकल स्टैंडर्ड्स में काफी कॉम्प्रोमाइज किया जाता है। सबसे कॉमन कॉम्प्रोमाइज होता है स्ट्रक्चर पे, क्योंकि आप बोलेंगे पैनल मुझे एक्स ब्रांड का दे दीजिए, इन्वर्टर मुझे वाई ब्रांड का दे दीजिए, लेकिन आप कभी स्ट्रक्चर की बात नहीं करेंगे, और कोई तिहाड़ी लेबर आपके घर की छत पे उसे फैब्रिकेट कर देगी बिना इंजीनियरिंग के, बिना साइंटिफिक कैलकुलेशंस के। उसका प्रॉपर डिजाइन नहीं होगा तो कहीं आपकी छत पे शैडो पे सोलर लग सकता है, जिसमें कि धूप की जगह, धूप पड़ने की जगह शैडो पड़ेगी, तो वैसे भी बिजली नहीं बन पाएगी। इसके अलावा इन केसेस में बहुत ज्यादा डीलर डिस्ट्रीब्यूटर से माल लिया जाता है, कई बार बी ग्रेड पैनल्स, रिजेक्टेड पैनल्स भी आपके घर पे लगने का रिस्क होता है। नाउ इस वजह से अगर आपने सस्ता सोलर लिया और उसे मेंटेन नहीं किया, उसके अंदर ये ट्रांजिट डैमेजेस हो गए, शैडो में थोड़ा इंस्टॉल हो गया, 30% पावर प्रोडक्शन ये 6 महीने के अंदर अंदर कम हो जाता है, सिर्फ मेंटेनेंस ना करने से। सिर्फ मेंटेनेंस वाला एक फैक्टर अगर हमने देखा, तो ये हमने रिसर्च करी हुई है, और इससे ये डेटा निकल के आया है कि 6 महीने में इंडिया में सोलर का प्रोडक्शन 30% डाउन हो जाता है। इतनी कंस्ट्रक्शन डस्ट हमारे पूरे देश में है। नंबर वन। नंबर टू, अब इसके ऊपर अगर आपके पैनल्स में इंस्टॉलेशन के दौरान क्रैक हुआ हो तो उसका थोड़ा और प्रोडक्शन कम होगा। इसके अलावा अगर आपके छत पे बी ग्रेड पैनल्स लगे हो तो वैसे भी और प्रोडक्शन कम होगा। तो ये 30% तो तब है कि आपका सोलर बेहतरीन है, बस मेंटेनेंस नहीं हुई। लेकिन अगर सोलर भी में भी प्रॉब्लम्स हैं, क्वालिटी ऑफ इंस्टॉलेशन एंड पैनल क्वालिटी में भी प्रॉब्लम्स हैं, प्लस मेंटेनेंस नहीं हुई, तो ये 30% से ज्यादा कम हो सकता है। बट अगर हम 30% का भी एग्जाम्पल लें, तो जो आपका 36,000 का सेविंग था अब वो हो गया 25,000 रुपए। तो वाइल सोलर तो सस्ता था, 1,70,000 की जगह 1,30,000 का था, 40,000 रुपये सस्ता था, तो फिर पे बैक जल्दी क्यों नहीं आया? आप यही सोचते रहेंगे कि सस्ता होने के बावजूद मेरा पे बैक वहां 4.5 साल था 1,70,000 में, यहाँ 1,30,000 में 5 साल 2 महीने, ऐसा कैसे हो सकता है? तो ऐसा इसलिए होता है क्योंकि सोलर के साथ परफॉर्मेंस इश्यूज आर एक्सट्रीमली कॉमन। तो इसीलिए आप अच्छे परफॉर्मेंस पे फोकस करें, ना कि सस्ते पे, क्योंकि सस्ता सोलर भी आपको नुकसान दे सकता है, इसकी जानकारी लेना बहुत जरूरी है। और उसके अलावा जैसा कि मैंने कहा, अगर आपको एक भी पैनल रिप्लेस करना पड़ गया, अनस्किल्ड लेबर ज्यादातर पैनल्स के ऊपर बैठ के उसे इंस्टॉल करती है, या फिर ट्रांजिट हैंडलिंग डैमेजेस होते हैं, और अगर एक भी पैनल आपको रिप्लेस करना पड़ गया, तो नया पैनल मंगाना, ट्रांसपोर्टेशन, इंस्टॉलेशन, सर्विस चार्ज, 15 से 20 हजार रुपए आपके सिर्फ एक पैनल को रिप्लेस करने में लग जाएंगे। तो अब आप देखें, इनिशियल कॉस्ट सस्ती थी, पर रिप्लेसमेंट का खर्चा ऐड हो गया, पावर प्रोडक्शन मेंटेनेंस ना होने की वजह से कम ही चल रहा है, तो अब ये पेबैक पीरियड 6 साल पे भी जा सकता है। और जैसा कि मैंने कहा, कई कस्टमर्स को तो अपना पेबैक पीरियड देखने भी नहीं मिल पाता, क्योंकि उसके पहले ही सोलर में इतने प्रॉब्लम्स आ जाते हैं कि वो हार मान जाते हैं, और उसे कंप्लीटली, हमने कई कस्टमर्स के सोलर रिप्लेस किए हैं, जिन्होंने 3-4 साल पहले कुछ ऐसा सोलर ले लिया था जिसमें इतनी प्रॉब्लम्स आई कि फाइनली उस कस्टमर ने हार के कहा इसे निकाल के फेंक दीजिए और अब आप अच्छा सोलर हमारे यहाँ लगा दीजिए। सो पूरा का पूरा इनिशियल इन्वेस्टमेंट आपका डाउन द ड्रेन, और एक बार की जगह अब 2 बार सोलर में इन्वेस्ट करना पड़ सकता है। तो इसीलिए चीपर डज नॉट मीन हाई आरओआई। सेफ, हाई क्वालिटी सोलर विथ प्रॉपर मेंटेनेंस ओनली मीन्स हाई आरओआई। तो ये जैसा कि मैंने कहा, कई बार कस्टमर्स को ये लगता है कि अरे ऐसा भी नहीं होता, इतना भी कॉमन नहीं है ये सब प्रॉब्लम्स, इसलिए हमने 100 घरों की रिसर्च करी है। तो विथ राइजिंग डिमांड एंड लो अवेयरनेस ऑन सोलर के सही मायने क्या है, पुअरली इंजीनियर्ड सोलर एट कॉम्प्रोमाइज क्वालिटी इज बिकमिंग वेरी वेरी कॉमन। ये 100 घरों की रिसर्च का डेटा है। 68% घरों में बिजली कम बन रही है, यानी कि जो इनिशियल प्रॉपर अगर इंस्टॉलेशन और मेंटेनेंस होती तो जो बिजली बननी थी, 68% कस्टमर्स को, आधे से ज्यादा कस्टमर्स को कम बिजली मिलती है। 29% घरों में, 29% पैनल्स वर फाउंड टू हैव क्रैक्स एंड डिफेक्ट। यानी कि घर में अगर 10 पैनल लगे हैं तो 10 में से 3 पैनल्स में ये डिफेक्ट्स एंड सीवियर मैन्युफैक्चरिंग प्रॉब्लम्स एज वेल एज क्रैक्स वर आइडेंटिफाइड। ये जो ये मामूली क्रैक्स नहीं है, मामूली क्रैक्स सोलर में फिर भी चल जाते हैं, ये हैवी क्रैक्स हैं। हैवी क्रैक्स यानी कि जिससे सोलर का अंदर का परफॉर्मेंस, सोलर सेल का परफॉर्मेंस नीचे आना ही आना है, और आपका सोलर सिस्टम का परफॉर्मेंस नीचे आना ही आना है।
80% साइट्स पर रस्टिंग इशू पाए गए। रस्टिंग जैसा कि आप समझ सकते हैं, ये जो सोलर का स्ट्रक्चर होता है, रस्ट उसमें एक तरीके से कैंसर की तरह है। तो ये एक बार लग गई तो आपका काफी आपके सोलर की स्ट्रक्चरल इंटेग्रिटी कम हो जाती है, और आंधी तूफान में सोलर का गिर जाना, वाइब्रेट करने लगना, ये टाइप के इश्यूज कॉमन हो जाते हैं। 84% साइट्स पर अर्थिंग और लाइटनिंग अरेस्टर के इश्यूज थे। तो जैसा कि मैंने कहा कि कॉम्प्रोमाइज क्वालिटी में वहां होगा जहां आप पकड़ ना पाए। तो अर्थिंग और लाइटनिंग अरेस्टर कोई कस्टमर ने आज तक पूछा नहीं है हमसे भी, राइट। लेकिन क्योंकि हम सेफ सोलर देना चाहते हैं, हम वहां पे भी क्वालिटी में इन्वेस्ट करते हैं। बट अगर आप नहीं जानेंगे और नहीं पूछेंगे, तो यहाँ पे ही आपके साथ पुअर क्वालिटी के पतली केबल्स लगा दी, लाइटनिंग अरेस्टर की जगह सिंपली एक लोहे का रॉड लगा दिया, इस प्रकार की कॉम्प्रोमाइजेस आपके घर पे हो सकते हैं। 82% कस्टमर्स को अपनी सोलर कंपनी से कोई मेंटेनेंस पैकेज मिला ही नहीं। अगर यही स्टेटिस्टिक्स आप फैक्ट्रीज या कमर्शियल कस्टमर्स के लिए देखेंगे, तो हार्डली 10 या 20% कस्टमर्स होते हैं जिनको कोई बिना मेंटेनेंस के सोलर बेचता है। 80% कस्टमर्स इतने अवेयर होते हैं कि वो हमेशा मेंटेनेंस के साथ ही सोलर लेते हैं। लेकिन रेसिडेंशियल मार्केट में ये रिवर्स है। सिर्फ 15 से 20% कस्टमर्स इतने अवेयर हैं कि वो मेंटेनेंस के साथ सोलर लेते हैं। 80-85% कस्टमर्स एक्चुअली में बिना मेंटेनेंस के सोलर खरीद लेते हैं। तो ये अगर आप देखें, अगर बिना मेंटेनेंस के चलता होता, तो 80% ऑफ कमर्शियल कस्टमर्स वुड नॉट बी बाइंग मेंटेनेंस, राइट। तो ये स्टेटिस्टिक्स पूरी रिवर्स है कमर्शियल मार्केट के लिए। और 40% साइट्स पर स्ट्रक्चर में इनसफिशिएंट स्ट्रेंथ पाई गई। हमारे यूट्यूब चैनल पे इसके रिलेटेड काफी वीडियोस हैं। आंधी तूफान में सोलर का उड़ जाना, डैमेज हो जाना, पैनल्स का उखड़ जाना। तो 40% साइट्स पर हमारी कैलकुलेशन के हिसाब से जो स्ट्रक्चर लगा है, वो आज नहीं तो अगले 5 सालों में उड़ के टूट के गिर जाएगा, क्योंकि उसकी स्ट्रक्चरल स्ट्रेंथ प्रॉपर नहीं है। नाउ सेफ्टी ऐसी चीज है जिसमें आप रिस्क नहीं ले सकते। हो सकता है ना भी गिरे, बट अगर तेज हवा तूफान आई, तो चांसेस ऑफ 40% सोलर कोलैप्सिंग इज वेरी वेरी हाई। तो आप ये समझ सकते हैं कि सोलर की सेविंग्स तो एक तरफ, आप अपने परिवार की सेफ्टी के साथ कॉम्प्रोमाइज ना करें। इसलिए स्ट्रक्चरल सेफ्टी पे हमेशा डिटेल में अपनी सोलर कंपनी से जरूर बात करें। एंड या मेंटेनेंस, जैसा कि मैंने कहा, 80% कस्टमर्स को मिलती नहीं है। तो जो डस्ट की कोटिंग है उसको लोग खुद से साफ कर लेते हैं, अपने डोमेस्टिक हेल्प को भेज देते हैं कि थोड़ा पानी मार देना, थोड़ा साफ कर देना। और यहाँ पे काफी परफॉर्मेंस इश्यूज इसकी वजह से आते हैं। नाउ अगर हम क्विकली समझें, सोलर स्क्वायर के साथ आपको इंडिया का सेफेस्ट स्ट्रक्चर मिलेगा। हम 100+ क्वालिटी चेक्स के बाद आपको पैनल्स प्रोवाइड करते हैं। यानी बड़ी से बड़ी ब्रांड का पैनल भी सोलर स्क्वायर के क्वालिटी चेक्स के बाद ही हम उसे लेते हैं। हमारा क्वालिटी स्टैंडर्ड और हमारी डिमांड्स ऑन क्वालिटी आर वेरी वेरी हाई, क्योंकि हम रिटेल मार्केट को बेस्ट क्वालिटी के पैनल्स प्रोवाइड करना चाहते हैं जो कि हाईएस्ट परफॉर्मेंस दे। तो इसलिए हम बड़ी ब्रांड्स के पैनल्स को भी 100 क्वालिटी चेक के बाद उनके बेस्ट लॉट्स को ही प्रोक्योर करते हैं। और वहां पे भी हमारा 15 से 17% रिजेक्शन हो सकता है। तो आपके घर पे सोलर पैनल जो आएगा, वो आप निश्चिंत रह सकते हैं, कंप्लीटली क्वालिटी चेक्ड होगा। एंड जैसे कि अगर आप तनिष्क की स्टोर में जाते हो, तो वो आपने देखा होगा, उनके पास एक कैरेटोमीटर नाम की मशीन है जो आपको आपके गोल्ड की क्वालिटी के बारे में बताता है उसके अंदर जाके। वैसे ही हम सोलर अपने कस्टमर्स को एक एक पैनल जो उनके घर पे लगता है उसकी इलेक्ट्रोल्यूमिनेसेंट कैमरा की इमेज, यानी कि एक एक्सरे इमेज हम आपको प्रोवाइड करते हैं, जिसमें आप ये निश्चिंत हो सकते हैं कि आपके पैनल के अंदर कोई भी डैमेज नहीं है। ये जो पैनल के डैमेजेस होते हैं, ये नेकेड आई से नहीं दिखते, ये एक्सरे के अंदर दूध का दूध पानी का पानी हो जाता है। तो आपको आपके सोलर पैनल की एक्सरे इमेज भी मिलेगी। हमारे 100+ क्वालिटी चेक्स में हम उस एक्सरे इमेज को भी लेते हैं और अपने कस्टमर्स को प्रोवाइड करते हैं। थर्ड, वी हैव डेवलप्ड इंडिया सेफेस्ट सोलर स्ट्रक्चर्स। ये हमारे आईआईटी बॉम्बे द्वारा अप्रूव्ड हैं कि आंधी तूफान तो छोड़िए, साइक्लोन में भी इन्हें कुछ नहीं होगा, और ये सिर्फ 8 घंटे में आपके घर की छत पे लग जाते हैं। फोर्थ, लाइक आई सेड, वी ऑफर रेगुलर मेंटेनेंस, चाहे कमर्शियल कस्टमर हो चाहे रेसिडेंशियल कस्टमर हो, सोलर स्क्वायर के सभी कस्टमर्स को हम मेंटेनेंस प्रोवाइड करते हैं। एंड फिफ्थ, वी ऑल्सो हैव विथ ऑल ऑफ दिस, वी ऑल्सो प्रोवाइड गारंटीड सेविंग्स। यानी कि अगर आपके सोलर से कम बिजली बनेगी, तो सोलर स्क्वायर आपको उसका भुगतान करके देगा। यानी कि सोलर स्क्वायर के साथ एक बार आपने अगर इन्वेस्टमेंट कर दिया, तो अब आपको बचत परफॉर्मेंस की चिंता करने की जरूरत ही नहीं है। आपका सेविंग्स कंप्लीटली अश्योर्ड एंड गारंटीड है। वी आर द फर्स्ट एंड ओनली कंपनी इन इंडिया जो सोलर पे सेविंग्स गारंटी करती है। तो एक तरीके से आप देखें, फिक्स डिपॉजिट के अलावा ना म्यूचुअल फंड ना स्टॉक्स, कहीं पे भी सेविंग्स गारंटी होती है। लेकिन अब एफडी के बाद सोलर स्क्वायर का सोलर एक ऐसा सोलर है जहां आपकी सेविंग्स और रिटर्न कंप्लीटली गारंटीड होने वाली है।
इस सब के बावजूद आप सोच रहे होंगे कि ये तो पर महंगा भी तो है। जी हाँ, बेटर क्वालिटी देने के लिए प्राइस ज्यादा देनी पड़ती है, लेकिन आप महंगा नहीं, आप बेटर वैल्यू का प्रोडक्ट ले रहे हैं। और हमारा प्राइस मैच चैलेंज भी है, अगर हमारी क्वालिटी और हमारी गारंटीज हमसे सस्ता कोई मार्केट में आपको प्रोवाइड करे, हम उस प्राइस पे आपको अपना सोलर लगा के देंगे। दैट इज आवर प्राइस मैच चैलेंज एज वेल। और इस सब के बावजूद आपके लिए अफोर्डेबिलिटी मैटर करती है, वी अंडरस्टैंड दैट ऑल कस्टमर्स वांट टू यू नो मैनेज देयर फाइनेंसेस। सो इसलिए अब हमने जीरो इन्वेस्टमेंट सोलर भी निकाला हुआ है। और हमारे 40% कस्टमर्स जो हैं वो इस जीरो इन्वेस्टमेंट सोलर के पैकेज को ऑप्ट करते हैं। इसके रहते जो आपका डाउन पेमेंट है उससे आपकी जो आपका वो आपकी सब्सिडी से कवर हो जाएगा। जो 78,000 की सब्सिडी है, हम उतने ही डाउन पेमेंट पे आपका सोलर लगा देंगे। और जो आपकी मंथली बिजली बिल की बचत है, उससे आपका सोलर का ईएमआई पे हो जाएगा। ये जो कैलकुलेशन टेबल आप देख रहे हैं, ये महाराष्ट्र के लिए है, जहां पे आपका 5 साल के, अगर आप ईएमआई पे, जो हमारा जीरो इन्वेस्टमेंट प्लान है उसमें आप 5 साल का ईएमआई हमसे लेंगे, 78,000 का डाउन पेमेंट, उसके बाद 3300 रुपए की आपकी ईएमआई, और मंथली बचत आपकी 5,000 से ज्यादा की होगी फॉर 3 किलोवाट। वहीं 4 किलोवाट के लिए 4500 का ईएमआई, 7,500 की बचत। और 5 किलोवाट के लिए 5600 का ईएमआई, 9,500 की मंथली बचत। तो ये आपका कंफर्टेबली आपका जो सेविंग्स है उससे आपका ईएमआई चुक जाएगा। लेकिन अगर आप सस्ती बिजली वाले स्टेट्स में हैं, जैसे कि मध्य प्रदेश, तेलंगाना, राजस्थान, गुजरात, कर्नाटका, ऑल अदर स्टेट्स, वहां पर भी आपका जो ईएमआई है और आपकी सेविंग्स है वो इक्वल हो जाती है। यानी 3300 का ईएमआई, 3300 की ही सेविंग्स फॉर 3 किलोवाट। 5 किलोवाट के लिए 5500, 5600 का ईएमआई, उतने की ही सेविंग्स भी होगी आपकी। तो जीरो इन्वेस्टमेंट सोलर ये इंडिया के हर स्टेट में अवेलेबल है। कुछ स्टेट्स में जहां बिजली थोड़ी ज्यादा सस्ती है, वहां पे 7 साल का ईएमआई लेना पड़ता है इसे जीरो इन्वेस्टमेंट बनाने के लिए। बट ज्यादातर कस्टमर्स 5 साल का ईएमआई ऑप्ट करते हैं। तो ये जीरो इन्वेस्टमेंट प्लान को आप डेफिनेटली इसका बेनिफिट उठा सकते हैं। एंड पूरा का पूरा जो आपका फाइनेंसिंग का पेपर वर्क है वो भी सोलर स्क्वायर ही करा के देगी। इनफैक्ट हम 5 मिनट के अंदर आपकी लोन एलिजिबिलिटी, हमारी जो सेल्स कंसल्टेंट है, सोलर कंसल्टेंट जो है, जब आप हमारी फ्री सोलर कंसल्टेशन बुक करेंगे, उसी मीटिंग के दौरान 5 मिनट में आपकी लोन एलिजिबिलिटी भी चेक हो जाएगी, और आपको आपका ईएमआई का एस्टिमेट भी वहीं के वहीं हाथ के हाथ मिल जाएगा। सो या सोलर स्क्वायर का जो सही सोलर, लाइक वी सेड, उसके लिए हम क्वालिटी पैनल्स, प्रोफेशनल इंस्टॉलेशंस, आफ्टर सेल सर्विस एंड गारंटीड परफॉर्मेंस, ये चारों देंगे एट जीरो इन्वेस्टमेंट। तो अब हम ये चारों एस्पेक्ट्स को समझ लेते हैं। क्वालिटी पैनल्स के लिए, जैसा कि मैंने कहा, 100 से ज्यादा हम क्वालिटी चेक्स करते हैं। उसके बाद जो हमारा सोलर स्ट्रक्चर है, इसके बारे में आपने जरूर सुना होगा। ये हमारी ट्रेडमार्क डिजाइन है, कॉल्ड सोलर स्क्वायर विंड प्रो माउंट। इस पे पैटेंट पेंडिंग है। ये इंडिया का सेफेस्ट सोलर स्ट्रक्चर है। इसे हमने डिजाइन किया है परिवारों की सेफ्टी के लिए। 180 किलोमीटर प्रति घंटे की आंधी तूफान या साइक्लोन में भी आपका सोलर टस से मस नहीं होगा। लोकल सोलर जो लगते हैं वो 120 से 140 किलोमीटर पर प्रति घंटे की आंधी तूफान में ही टूट के गिर जाते हैं, और उसमें कोई सर्टिफिकेशन नहीं मिलता है। 4 और 5 मई को, 2 महीने पहले, भोपाल में, इंदौर में, ग्वालियर में, अगर आप कुछ लोग एमपी से होंगे, आपको पता होगा काफी आंधी तूफान आए थे, काफी पेड़ गिरे थे। उस दौरान भोपाल शहर के लगभग, हमारा अंदाजा है, 1% घरों का सोलर एक ही दिन में कोलैप्स करके गिर गया। 1% इन अ सिंगल डे। अब आप सोचिए अगले 5 सालों में कितने परसेंट घरों का सोलर ऑलरेडी गिर चुका होगा। तो सेफ्टी का कॉम्प्रोमाइज बहुत ही कॉमन है। इसलिए हमारी ये मुहिम है कि हम आपको सेफ्टी स्टैंडर्ड्स के बारे में सबसे पहले एजुकेट करें। क्योंकि सेविंग्स एक तरफ है, आपके परिवार की सेफ्टी के साथ आप कॉम्प्रोमाइज नहीं कर सकते। तो ये जो विंड प्रो माउंट है, ये आईआईटी बॉम्बे द्वारा अप्रूव्ड है। इसके कॉपी कैट्स मार्केट में हैं। प्लीज ध्यान रखिएगा, जो कॉपी कैट्स हैं उन्होंने काफी सारी जगहों पर इसकी कॉम्प्रोमाइज करे हुए हैं। और वो कॉपी कैट्स आपको उसके कॉलम जरूर दिखने में सोलर स्क्वायर विंड प्रो माउंट जैसे दिख सकते हैं, पर उनकी इंजीनियरिंग और विंड स्पीड हैंडलिंग, अगर उन्हें विंड टनल टेस्टिंग या सर्टिफिकेशन के थ्रू आप लेके जाएंगे, जो कि अनफॉर्चुनेटली आप नहीं कर सकते, तो वो कॉपी कैट्स में काफी कॉम्प्रोमाइजेस होते हैं। ज्यादातर उनका ऊपर से जो पैनल का जो कनेक्शन होता है, वहां पे आप देखेंगे कॉम्प्रोमाइज होता है। और कई कॉपी कैट्स के भी सोलर उड़े हैं। सोलर स्क्वायर का एक भी सोलर पे डैमेज नहीं आया है। जो मई की जो आंधी तूफान थी जो मध्य प्रदेश में आई थी, हमारे मध्य प्रदेश में 4-5 हजार से ज्यादा घरों में सोलर स्क्वायर का इंस्टॉलेशन है, एंड जीरो डैमेजेस वर रिपोर्टेड इन अ स्टॉर्म दैट डैमेज 1% ऑफ सोलर इन द सिटी। सो आप समझ सकते हैं कि जो हमारे कॉपी कैट्स हैं उनके भी सोलर में डैमेजेस आए, क्योंकि
जो इंजीनियरिंग की जो 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 डिटेल्स है उन्हें ध्यान नहीं दिया, खाली मोटा मोटी दिखने में कॉपी कैट बनाया है। तो प्लीज कॉपी कैट से बच के रहे। 99.91% सेफ्टी रिकॉर्ड है सोलर स्क्वायर का। हमने पिछले 5 सालों में 30,000 कस्टमर्स के को ने सोलर स्क्वायर पे भरोसा किया है। और दिल्ली में सैंडस्टॉर्म आई है, बॉम्बे में सैंडस्टॉर्म आई है, आंधी तूफान यूपी में बहुत ही कॉमन है, हर साल बारिश के पहले आता है। गुजरात रीजन में साइक्लोन बिपरजॉय आके गया है, बॉम्बे रीजन में साइक्लोन अम्फान आके गया है इन 5 सालों में। एंड वी हैव अ 99.91% सेफ्टी रिकॉर्ड। तो हम ट्रांसपेरेंटली अपने सेफ्टी स्टैंडर्ड्स को पब्लिश भी करते हैं। तो विथ अस यू नेवर हैव टू वरी अबाउट स्टॉर्म सेफ्टी, अबाउट योर फैमिली सेफ्टी। ये जो हमारे विंड प्रो माउंट्स हैं ये मॉड्यूलर हैं, ये सिर्फ 8 घंटे में आपके घर की छत पे लग जाते हैं। ये प्री फैब्रिकेटेड है, ये हम फैक्ट्रीज में इन्हें बनाते हैं आपके घर की छत के लिए। और जो हमारी प्रोफेशनल इंस्टॉलेशन टीम्स हैं वो इसे सिर्फ 8 घंटे में आपके घर की छत पे नट बोल्ट करते हैं। इसमें कोई कटिंग वेल्डिंग कोई लेबर का मैनुअल इंटरवेंशन नहीं है। ये प्रिसिशन मैन्युफैक्चरिंग से फैक्ट्रीज में बनते हैं, ताकि आपके घर की छत पे ये लगते समय इसमें कोई गलती ना हो जाए। लास्ट बट नॉट द लीस्ट, हम वाटर लीकेज की भी कंप्लीट गारंटी लेते हैं। हम अपने कस्टमर्स को 1 लाख तक का वाटर लीकेज गारंटी देते हैं। बिकॉज हम इतना ज्यादा प्रॉपर वाटर प्रूफिंग करते हैं आपके घर पे सोलर लगाते समय, कि सोलर स्क्वायर के इंस्टॉलेशन से आपके घर की छत पे पानी के लीकेज का कभी आपको डर नहीं होगा। जो घर 10-15 साल पुराने होते हैं, कस्टमर्स कई बार वाटर प्रूफिंग के लिए थोड़े डरे रहते हैं। तो सोलर स्क्वायर के साथ आपको बिल्कुल भी टेंशन लेने की जरूरत नहीं है। ये 1 लाख का वाटर लीकेज गारंटी भी हमने इसलिए दिया है ताकि आप निश्चिंत हो सके दैट वी विल टेक अटमोस्ट केयर ऑफ वाटर प्रूफिंग। और अगर इन द 0.01% चांस अगर कोई वाटर लीकेज का इशू आता है, तो वाटर लीकेज टेस्ट के बाद अगर ये हम प्रूव कर चेक करेंगे कि क्या वो वाटर लीकेज सोलर स्क्वायर की वजह से हुआ है। इसके प्रॉपर टेस्ट आते हैं, और उसके बाद हम ये 1 लाख तक का आपको कवरेज आप क्लेम कर सकते हैं, जिससे आप आपकी छत की वाटर प्रूफिंग वापस करा सकते हैं। मुझे बताते हुए बहुत खुशी है कि पिछले 5 सालों में 30,000 घरों में से सिर्फ 17 कस्टमर्स की आज तक वाटर लीकेज की सोलर स्क्वायर को कंप्लेन आई है। और उन केसेस में भी अगर हमारी गलती थी तो वी हैव हेल्प द कस्टमर गेट वाटर प्रूफिंग डन। बट अदरवाइज हमने ज्यादातर ये पाया गया है कि किसी और क्रैक की वजह से छत पे वाटर लीकेज का इशू आया, नॉट बिकॉज ऑफ सोलर स्क्वायर। सो आर ट्रैक रिकॉर्ड ऑन वाटर प्रूफिंग ऑल्सो शुड गिव यू अ लॉट ऑफ कंफर्ट, कि हजारों घरों ने कंफर्टेबली सोलर लगाया है इन इन 5 सालों में सोलर स्क्वायर से। और इनमें से बहुत ही कम घरों में, लाइक आई सेड 0.01% घरों में कभी कोई इशू आया है। एंड या लास्ट बट नॉट द लीस्ट, लाइक आई सेड, इस सब के बाद आपको सोलर स्क्वायर के साथ इंडिया का फर्स्ट सोलर है जिसमें सेविंग्स गारंटी मिलेगी। सेविंग्स गारंटी में आपको 3 चीजें मिलती हैं। सबसे पहला, 5 साल का सेविंग्स गारंटी होगा ये, यानी कि आपका पेबैक पीरियड आने तक सोलर से बनने वाली बिजली का कंप्लीट गारंटी सोलर स्क्वायर देगी। अगर बिजली कम बनी तो हम आपको पैसे वापस देंगे। सेकेंडली, इसमें हम आपकी रेगुलर एवरी 30 to 45 डेज में हम आपका मेंटेनेंस करते हैं। इसे हम कहते हैं पावर बूस्ट मेंटेनेंस विजिट। ये एश्योर करती है कि आपको 20% ज्यादा बिजली मिले। तो जो हम आपको कमिटमेंट भी करते हैं, वो काफी अच्छा कमिटमेंट मिलेगा आपको सेविंग्स गारंटी का विद सोलर स्क्वायर। और वो इसलिए मिल पाता है क्योंकि हम इसमें रेगुलर मेंटेनेंस पावर बूस्ट विजिट्स करेंगे आपके घर पे। थर्ड, सोलर स्क्वायर गुड जीरो के साथ आपको रिपेयर रिप्लेसमेंट वारंटी रिजेक्शन किसी भी चीज की चिंता करने की जरूरत नहीं है। अगर कोई भी रिपेयर लगता है, रिप्लेसमेंट लगता है, वारंटी क्लेम लगता है, वो सब कुछ हम अपने खर्चे पे करेंगे। आपके लिए कंप्लीट डाउनसाइड प्रोटेक्शन है। तो एक बार सोलर स्क्वायर गुड जीरो ले लिया तो सिर्फ सेविंग्स देखनी है आपको, बाकी किसी भी चीज की आपको टेंशन करने की जरूरत नहीं है। सो या अगर सोलर से बिजली बनी कम तो पैसे देंगे हम, दिस इज द फर्स्ट टाइप ऑफ गारंटी। सोलर स्क्वायर के पहले ये गुड जीरो प्रोग्राम हमने 2024 में, अर्ली 2024 में से हमने स्टार्ट किया। हमारे पहले 1,000 कस्टमर्स का 1 साल अगले महीने कवर हो रहा है। और मुझे बताते हुए बहुत ही खुशी है कि इन 1,000 कस्टमर्स को 107% के आसपास बिजली हमारे कमिटमेंट से मिली है। यानी कि जो हमने कमिटमेंट दिया था उससे 7% ऊपर इन कस्टमर्स को बिजली मिली है। और यस, कुछ कस्टमर्स हैं जिनको अपना कमिटमेंट नहीं मीट हुआ। तो जो वो 4% कस्टमर्स हैं या 5% कस्टमर्स हैं, उन सभी कस्टमर्स को सोलर स्क्वायर इज पेइंग बैक। तो यानी कि उन कस्टमर्स के लिए सेविंग्स कंप्लीटली गारंटीड थी। सोलर से बनेगी, नहीं बनी तो सोलर स्क्वायर देगा। सो ऑल ऑफ दीज फैमिलीज आर एंजॉइंग कंप्लीटली सिक्योर
रिटर्न ऑन देयर इन्वेस्टमेंट। और इन सारे ही परिवारों को कोई भी रिपेयर, रिप्लेसमेंट, वारंटी क्लेम की चिंता करने की जरूरत नहीं है। इन सारी ही फैमिलीज का कंप्लीट कवरेज का ध्यान सोलर स्क्वायर रखती है। ये सेविंग्स गारंटी हम देते कैसे हैं, इसके बारे में कई बार लोग हमसे सवाल पूछते हैं कि क्या ये सिर्फ मेंटेनेंस आप करते हैं इसलिए देते हैं क्या। तो ऐसी बात नहीं है। गारंटी देने के लिए आपको ए से लेके जेड तक हर चीज का ध्यान रखना पड़ता है सोलर इंस्टॉलेशन में। क्योंकि जब एक एक फैमिली लाख, 1.5 लाख, 2 लाख रुपए का खर्चा करती है 3-5 किलोवाट सोलर लेने में, तो उनके लिए एक बहुत ही बड़ा इन्वेस्टमेंट है। और उनके भरोसे को अपहोल्ड करना वी थिंक इज वेरी इंपॉर्टेंट। भारत का सोलर रेवोल्यूशन तभी सक्सेसफुल होगा जब घर घर ये बोलेगा हाँ मैंने सोलर लिया और मैंने ग्रेट सेविंग्स बनाई उससे। ना कि ये कि हाँ मैंने सोलर लिया पर मेरे साथ धोखा हो गया वगैरह वगैरह, या मेरे को थोड़ी कम ज्यादा बिजली मिली। सो इसलिए हम ए टू जी हर चीज का ध्यान रखते हैं। पैनल क्वालिटी, सेफ डिलीवरी, प्रोफेशनल इंस्टॉलेशन, पावर बूस्ट सर्विस या रेगुलर मेंटेनेंस, एंड रिमोट मॉनिटरिंग। हमने ऐसा सॉफ्टवेयर बनाया है जिससे हम हजारों घरों का जो बिजली प्रोडक्शन है, जो भी घर सोलराइज हमने किए हैं, उनका हम रियल टाइम पावर प्रोडक्शन ट्रैक करते हैं। हमारे एक्सपर्ट्स हमारे हेड ऑफिस में इस डेटा को रिमोटली मॉनिटर करते हैं। और किसी भी घर में अगर बिजली प्रोडक्शन का इश्यू होता है तो वो अलर्ट्स हमें आते हैं और अकॉर्डिंगली हमारी आफ्टर सेल्स टीम्स कुछ एक्शन लेती हैं। आपके घर पे आके आपके सोलर का हेल्थ चेक कर सकती हैं। सो ये पूरा सॉफ्टवेयर भी हमने बनाया हुआ है। और ये इंडिया में फर्स्ट ऐसा सॉफ्टवेयर है जिससे कि हम रिमोटली बैठ के हजारों घरों के पावर प्रोडक्शन को डायग्नोस करते हैं और सिस्टम में हम अल्गोरिथम्स के थ्रू डिटेक्ट करते हैं कि कहाँ पे प्रॉब्लम है, कहाँ प्रॉब्लम आने वाली है, एंड अकॉर्डिंगली वी एंश्योर परफॉर्मेंस। ये सब हम इसलिए करते हैं क्योंकि अब गारंटी दी है तो गारंटी पे खरा उतरना भी जरूरी है। तो गारंटी दे के डिलीवर करना कोई तुक्के से नहीं होता, उसके लिए बहुत सारी चीजों का हम रेगुलरली ध्यान रखते हैं और तभी हम ये सेविंग्स गारंटी अपने कस्टमर्स को ऑफर कर पाते हैं। सो ये हमारी पावर बूस्ट सर्विस है। गुड जीरो के साथ आपको हर 45 डेज में एक पावर बूस्ट सर्विस मिलेगी और ये 5 साल तक रहेगी आपके लिए। इससे हमने डेटा में देखा है कि 20% ज्यादा पावर प्रोडक्शन होता है। यानी सोलर स्क्वायर का ही सोलर विदाउट मेंटेनेंस वर्सेस सोलर स्क्वायर गुड जीरो जिसमें एवरी 45 डेज की मेंटेनेंस है, इन दोनों में ही 20% का जनरेशन में फर्क है। इन दोनों में सोलर के पैनल स्ट्रक्चर, क्वालिटी, इंजीनियरिंग का कोई फर्क नहीं है। यानी सेम सोलर, जस्ट एक विदाउट मेंटेनेंस एंड विथ मेंटेनेंस 20% का पावर जनरेशन गैप हमें ऑलरेडी दिख रहा है। इसमें हम इलेक्ट्रिकल हेल्थ चेक्स भी करते हैं, जैसे कि मैंने कहा पैनल डीप क्लीनिंग करते हैं, एंड 24/7 हमारी टीम ऑफ एक्सपर्ट्स यहाँ पे रिमोट मॉनिटरिंग भी करती है। एंड या नाउ वी हैव 30,000 प्लस कस्टमर्स अक्रॉस इंडिया। हम इंडिया की मोस्ट रिव्यूड सोलर कंपनी भी हैं। आप गूगल पे सोलर स्क्वायर बॉम्बे सर्च कर सकते हैं, आपको हमारी जो हमारा हेड ऑफिस है, और आप देख सकते हैं लगभग 8,000 रिव्यूज हैं हमारे। वी आर द मोस्ट रिव्यूड इन इंडिया विद रेटिंग ऑफ 4.8। एंड अगर आपको सोलर एक्सप्लोर करना है, यू कैन प्लीज फील फ्री टू बुक अ फ्री सोलर कंसल्टेशन विद सोलर स्क्वायर। हमारे जो सोलर ट्रेन्ड एक्सपर्ट्स हैं वो आपके घर आएंगे, आपकी रूफ का एनालिसिस करेंगे, आपको आपके सोलर के बारे में सारी जानकारी देंगे, आपकी फैमिली के लिए कितना सोलर रिक्वायर्ड है, वो सब आपको बताएंगे। सोलर का 3D डिजाइन भी आपको इस फ्री सोलर कंसल्टेशन में मिलेगा। तो जब आप हमसे कंसल्टेशन लेंगे आपको एक 3D डिजाइन भी मिलेगा जिससे कि आपकी फैमिली विजुलाइज कर सकती है सोलर कहाँ लगेगा, कैसे लगेगा, वगैरह वगैरह। एंड इसी सोलर कंसल्टेशन के दौरान आपका ईएमआई अगर आप लेना चाहें तो उसके बारे में आप जानकारी ले सकते हैं। आपकी कमर्शियल कोटेशन भी यहीं पे आपको, जो हमारे वेरियस सोलर स्क्वायर ब्लू एंड सोलर स्क्वायर गुड जीरो जो वेरियस पैकेजेस हैं उसके बारे में भी आपको इसी सोलर कंसल्टेशन के दौरान सब कुछ पता चल जाएगा। सो फील फ्री टू बुक इट। आप 98300300 पे हमें कॉल कर सकते हैं या हमारी वेबसाइट से ये सोलर कंसल्टेशन बुक कर सकते हैं। So, yeah, that brings us to the end of my session. And थैंक यू सो मच। ऑलमोस्ट सभी लोग हमारे साथ पेशेंटली अभी तक जुड़े हुए हैं। अगर आपके कोई भी क्वेश्चंस हो, अब आप प्लीज चैट बॉक्स में डाल सकते हैं। एंड एनीथिंग दैट आई हैव नॉट कवर्ड, गैविन, कैन यू प्लीज हेल्प Yeah. मी, एंड आई विल बी हैप्पी टू So, आंसर। Shreya, one of the questions is from Puneet, who's asked, inverter should be near solar panel or away from it? राइट। तो इन्वर्टर आप कहीं भी लगा सकते हैं, ऊपर
छत पे भी लगा सकते हैं, नीचे मीटर के पास भी लगा सकते हैं। ज्यादातर कस्टमर्स जैसे अपने घर के मीटर बॉक्स के पास लगाना प्रेफर करते हैं, तो नीचे लगाना बेटर है। अगर आप ऊपर लगाएंगे तो थोड़ा सा उसमें वायरिंग का कनेक्शन वगैरह ज्यादा लग जाता है, तो उसमें खर्चा भी थोड़ा ज्यादा आता है। बट यूजुअली मीटर के पास लगाया जाता है। तो अगर आपका बिजली का मीटर, क्योंकि बिजली विभाग रेगुलरली चेक करती है, तो वो ग्राउंड फ्लोर पर ही होता है, तो उसे ग्राउंड फ्लोर पर लगाना ही हम एडवाइस करेंगे। बट इट इज कंप्लीटली अप टू यू, आप ऊपर भी लगा सकते हैं, नंबर वन। नंबर टू, जो इन्वर्टर लगाए जाते हैं उसके साथ उसके आसपास एयर वेंटिलेशन के लिए स्पेस देना बहुत जरूरी होता है। तो प्रॉपर एक्सपर्ट जब आपके यहाँ लगाएंगे तो उसे प्रॉपर केसिंग में लगाएंगे और प्रॉपर एयर एयर फ्लो के लिए स्पेस देंगे, वरना इन्वर्टर में हीटिंग हो सकती है। तो उन चीजों का ध्यान रखना ज्यादा जरूरी है। ग्राउंड फ्लोर या टेरेस, उससे उतना फर्क नहीं पड़ता है। बट प्रॉपर उसमें एयर फ्लो के लिए हम स्पेस छोड़े, वो इंजीनियरिंग पॉइंट ऑफ व्यू से उसका ध्यान देना जरूरी होता है, विच इन केस ऑफ सोलर स्क्वायर ऑफ कोर्स वी टेक केयर ऑफ। द सेकेंड थिंग इज, क्योंकि सोलर स्क्वायर गुड जीरो में हम रेगुलरली रिमोट मॉनिटरिंग करते हैं, हमें उसके लिए इंटरनेट की रिक्वायरमेंट होती है। तो आपके इन्वर्टर के पास आपके वाईफाई का सिग्नल आना बहुत जरूरी है। छत पे ज्यादातर हमने देखा है वाईफाई सिग्नल वीक होता है, तो प्रॉब्लम आ सकती है, हमें डेटा नहीं मिलता उससे। तो ग्राउंड फ्लोर पे लगा रहता है तो ज्यादातर इंटरनेट कनेक्टिविटी में भी इशू नहीं आता है। सो दैट इज दैट। All right. One more interesting question, Shreya, which is Chirag has asked, 25 साल बाद क्या सोलर प्लांट का क्या स्टेटस रहता है? बिल्कुल। 25 साल बाद वो कितनी बिजली प्रोड्यूस करेगा, या नए सोलर पैनल लगाने पड़ेंगे? बिल्कुल। सो सोलर जो है उसमें एक नेचुरल डिग्रेडेशन होता है 0.7% ईयर ऑन ईयर। तो ये सोलर की केमिस्ट्री होती है, उसके अंदर के इलेक्ट्रॉन्स जैसे कंज्यूम होते जाते हैं। तो ये सारी ही ब्रांड्स के साथ ये आपको रिटर्न में मिलता है कि 25 साल बाद भी ये 0.7% डिग्रेडेशन, मतलब आज जो सोलर 100 यूनिट बनाता है, 25 साल बाद डिग्रेड होते होते वो 80 यूनिट बिजली बना रहा होगा। यानी 25 साल बाद भी आपका सोलर अभी भी 80% एफिशिएंसी पे काम कर रहा होगा। लेकिन ज्यादातर हमने देखा है कि 25 साल के बाद, 25 से 30 सालों तक फैमिलीज कैन यूज इट। बट ज्यादातर ये देखा गया है कि फैमिलीज का साइज बढ़ता है, घर में अप्लायंसेस बढ़ते हैं। आज से 10 साल पहले आप जितनी बिजली खपत करते थे और आज जितनी खपत करते हैं, आई एम श्योर काफी ज्यादा होगा आज का बिजली कंजम्पशन। सो जैसे जैसे आपका कंजम्पशन बढ़ता है, इट मेक सेंस कि आप 25 साल बाद एक नई टेक्नोलॉजी का सोलर अपने घर की छत पे लगा लें, और जो कि ज्यादा स्पेस एफिशिएंट होगा। जैसे कि अगर मैं आपको एग्जांपल दूं, आज से 10 साल पहले जब हम सोलर इंडस्ट्री में आए थे, तो एक पैनल, ये 2 मीटर बाय 1 मीटर की प्लेट होती है, ये 300 वॉट, 350 बिजली बनाता था। आज की डेट में हम 550 वॉट बिजली वाले पैनल्स को देख रहे हैं। तो 10 साल में उतनी स्पेस एफिशिएंट हो गई है सोलर की टेक्नोलॉजी। तो एक 2 मीटर बाय 1 मीटर का पैनल जो 300 वॉट बिजली बनाता था, आज 550 वॉट बनाता है। सो ऑलमोस्ट 80% मोर एफिशिएंट। तो अगले 25 सालों में भी अगर आपकी फैमिली का कंजम्पशन बढ़ता है, तो आप, जाहिर सी बात है, आप इसको पूरा, आप इसमें इन्वेस्टमेंट अपना रिकवर कर भी चुके होंगे, तो आप इसमें एक नया सोलर में इन्वेस्टमेंट जरूर कर सकते हैं। कई परिवार जैसे उनका पावर कंजम्पशन बढ़ता है, हमने देखा है एक सोलर के बाद एक दूसरा सोलर और लगा लेते हैं अपने घर पे, कि अरे 5 साल 6 साल पहले लिया था, अब खपत ज्यादा हो गई तो 4 पैनल और लगा लिए, 3 किलोवाट का एक नया सोलर और ऐड कर लिया अपने घर की छत पे। तो ये भी होता है, लोग कैपेसिटी भी ऐड करते जाते हैं ओवर 25 ईयर्स। बट येस, 25 ईयर्स बाद आई थिंक इट इज बेटर टू रिटायर दिस सोलर। एंड काफी रिसाइकलिंग के भी बिजनेस इनोवेशंस आ रहे हैं सोलर में। एंड प्लस इन पैनल्स को डोनेट भी किया जा सकता है रूरल इंडिया में, स्कूल्स में, ऑर्फनेजेस में। तो ऑल ऑफ दैट एंड ऑफ लाइफ यूज के भी मतलब काफी वैल्यू चेन बनती जाएगी इंडिया में, जैसे जैसे यू नो 20 साल पार होंगे, फॉर लैक्स ऑफ फैमिलीज विच हैव गॉन सोलर। बट अभी क्योंकि बहुत ही नया है सोलर मोस्ट जगहों पे, तो अभी इतना रिसाइकलिंग और रीयूज का उतना अभी ट्रेंड नहीं है इंडिया में। बट आई एम श्योर इट विल कम। Before we move on to the next question, just wanted to quickly highlight, we are floating a webinar feedback form in our chat box. So whoever's attended this webinar, please drop in a feedback. It takes a minute, makes a difference. So yeah, thank you so much. We move on to the next question. Shreya, Chirag is asking, क्या 5 साल बाद गुड जीरो सर्विस ले सकते हैं, and जी at what बिल्कुल। cost?
जी बिल्कुल बिल्कुल। तो जो हमारा एएमसी पैकेज है वो आप हर 5 साल उसे रिन्यू कर सकते हैं। 5 साल बाद की प्राइस बताना अभी थोड़ा मुश्किल है। सोलर स्क्वायर ब्लू जो हमारा बेसिक पैकेज है, जिसमें सब कुछ सोलर स्क्वायर का क्वालिटी का मिलेगा, स्ट्रक्चर, पैनल, इंजीनियरिंग, ऑल ऑफ दैट, सिर्फ मेंटेनेंस नहीं होगी, जो पावर बूस्ट और पूरा परफॉर्मेंस गारंटीज नहीं होंगी उसमें। तो सोलर स्क्वायर ब्लू और गुड जीरो में आई थिंक 3 किलोवाट में लगभग 25,000 का प्राइस डिफरेंस होता है। तो आप ऐसा समझ सकते हैं कि प्रोडक्ट के ऊपर आपने 25,000 इस 5 साल की मेंटेनेंस गारंटी, जीरो रिपेयर, एटसेट्रा एटसेट्रा के लिए दिया है। और इसे हम एवरी 5 इयर्स रिन्यू कर सकते होंगे। लेकिन 5 साल बाद इसका प्राइस क्या होगा, लेबर चार्ज इंडिया में कहाँ होंगे, हम कुछ रोबोटिक सोल्यूशंस को भी एक्सपेरिमेंट कर रहे हैं इन द कंपनी। सो 5 साल बाद का बता पाना थोड़ा सा मुश्किल है। बट वील ऑलवेज डिजाइन इट इन अ वे कि आपको जो एक्स्ट्रा सेविंग जो मिलती है सोलर सोलर की पावर बूस्ट सर्विस से और गुड जीरो से, उस एक्स्ट्रा सेविंग्स का एक छोटा सा स्लिवर होगा इसका जो पेमेंट चार्ज है। क्योंकि कस्टमर्स इसे तभी लेंगे जब हर बार जो गुड जीरो रिन्यू करने में खर्चा है उससे कई गुना ज्यादा जब उन्हें सेविंग्स मिलेगी तो। सो आप इतना मान सकते हैं कि इसका जो भी खर्चा होगा उससे आपको काफी गुना ज्यादा इससे एक्स्ट्रा सेविंग्स मिलेगी। All right. Anant is asking, which company solar panel do you install as श्योर we can trust? श्योर। सो हम अलग अलग ब्रांड्स के साथ काम करते हैं आनंद जी। वी आर ब्रांड एग्नोस्टिक, बट जैसा कि हमने कहा वी ओनली वर्क विद द टॉप ब्रांड्स, नंबर वन। ये टॉप ब्रांड्स में अभी हम ऑफ लेट काम कर रहे हैं प्रेमियर के साथ। प्रेमियर जो है इट्स अ 5 बिलियन, $4-5 बिलियन कंपनी। इट इज वन ऑफ द लार्जेस्ट सोलर पैनल मैन्युफैक्चरर्स ऑफ इंडिया। हैदराबाद बेस्ड कंपनी है ये। एंड हम इनके साथ इसलिए अभी काम कर रहे हैं क्योंकि इनके पास पैनल के साथ साथ सेल भी ये अपना खुद ही बनाते हैं। ज्यादातर सोलर पैनल की जो ब्रांड्स हैं वो सेल प्रीमियर से ही खरीदती हैं और फिर उससे अपना पैनल बनाती हैं। दिस इंक्लूड्स मेनी ऑफ द बिग नेम्स दैट यू मे हैव हर्ड ऑफ। तो दैट्स व्हाई वी बाय डायरेक्ट फ्रॉम प्रीमियर, क्योंकि सेल भी उनका है, पैनल्स भी उनका है। इसके अलावा हमने नाविटास के साथ भी काम किया हुआ है, वारी के साथ भी काम किया हुआ है। सो वी वर्क विद डिफरेंट पैनल मैन्युफैक्चरर्स, बट ओनली टियर 1 ब्रांड्स। और टियर 1 ब्रांड्स में भी हम 100+ क्वालिटी चेक्स के बाद ही पैनल्स लेते हैं। सो दैट्स ऑन द पैनल्स। एंड हम अपने कस्टमर्स को एडवाइस करते हैं कि जो ब्रांड से हमारा टाइप है आप वही लें, क्योंकि विद गुड जीरो आपको एनीवे सारी गारंटीज हैं। और कभी वारंटी क्लेम आया, परफॉर्मेंस इश्यूज आए, क्वालिटी चेक्स हमें करके आपको देना है। तो हमारा जो टाइप है विद द मैन्युफैक्चरर वो बहुत मैटर करता है। क्योंकि आपके लिए तो किसी भी ब्रांड का पैनल बराबर है एज लॉन्ग एज वो आपको सेविंग्स दे। सो वी एंड ट्राई टू एंश्योर कि जहां से हमें बेस्ट सर्विस, बेस्ट क्वालिटी चेक वगैरह का सब कुछ हमारा टाई अप हो, वी बाय पैनल्स फ्रॉम देयर। क्योंकि हमें जो हमारे 100+ क्वालिटी चेक्स है आनंद जी, ये फैक्ट्री के अंदर होते हैं। तो हमारी टीम्स इन मैन्युफैक्चरर्स की फैक्ट्री के अंदर मैन्युफैक्चरिंग लाइन पे ये टेस्ट एग्जीक्यूट करती हैं। तो क्योंकि वो हर बैच पे हमें टेस्ट करना होता है, तो इट्स वेरी इंपॉर्टेंट दैट वी हैव प्रॉपर पार्टनरशिप विद द मैन्युफैक्चरर्स, and they replace the panels for us when they fail our quality checks as well. So that's why we work with the Premier. um, but yeah, we work with other brands as well. All right. So Shreya, Saxena ji is asking, do you use FR LHS cable or not? कितने का वायर यूज करते हैं आप? राइट राइट। सो सोलर में काफी सारे वायर्स होते हैं। देर आर एसी केबल्स, देर आर डीसी केबल्स, देन देर आर अर्थिंग केबल्स एक्सेट्रा। तो हम यहाँ पे जो डीसी केबल है वो सबसे ज्यादा मैटर करती है, क्योंकि वो आपका जो हाई वोल्टेज करंट है इस केबल से आता है। इस केबल की थिकनेस, इसका ग्रेड, ये एक्सटर्नल वेदर कंडीशन रेजिस्टेंट है या नहीं है, और इसकी कंड्यूटिंग कैसे होती है, यानी कि इसे हम कैसे सेफली आपकी छत से आपके इन्वर्टर तक लेकर आए। तो वो डीसी केबल इज द मोस्ट इंपॉर्टेंट केबल। एंड इफ आई एम नॉट रॉन्ग, ये 4 स्क्वायर की यूरोपियन स्टैंडर्ड की एक्सटर्नल वेदर कंडीशन रेजिस्टेंट केबल्स होती हैं, 4 या 6 स्क्वायर की। बट या समवेयर आई एम नॉट वेरी श्योर, बट दे आर एज पर यूरोपियन स्टैंडर्ड्स टू हैंडल डायरेक्ट करंट इन एक्सटर्नल वेदर कंडीशंस। So a customer whose name is anonymous has asked, already moved to select vendor. Can we still opt for Solar Square? Already approved.
गॉट इट। आपने क्या नेशनल पोर्टल पे शायद आपने सिलेक्शन किया होगा आपके वेंडर का, तो आप वहां से डेफिनेटली अपना कैंसिलेशन करवा सकते हैं। उस वेंडर से ही आपको बोलना पड़ेगा टू कैंसिल योर एप्लीकेशन, एंड देन वी विल मेक अ फ्रेश एप्लीकेशन ऑन योर नेम। तो वेंडर्स का कैंसिलेशन एंड एडिटिंग इज क्वाइट पॉसिबल। वन क्लिक का प्रोसेस है, आप एक क्लिक करके आपका वेंडर आपका एप्लीकेशन वहां से कैंसिल कर सकता है। आई एम नॉट वेरी श्योर इफ कस्टमर्स कैन कैंसिल देमसेल्व्स ऑल्सो, बट आप हमारी सोलर कंसल्टेशन में ये जरूर पूछ सकते हैं। Vendor can definitely cancel your application, and then we can make a fresh application. All right. So, Shreya, a very common question that we always come across. Can I use apartment terrace space for my personal solar? या सो यस, टेक्निकली यू कैन। तो अगर आप मान लेते हैं 50 अपार्टमेंट्स हैं आपकी बिल्डिंग में और आपके छत पे 2,000 स्क्वायर फुट की जगह है, आप उसमें से बोल सकते हैं कि मुझे 250 स्क्वायर फुट चाहिए, मुझे 3 किलोवाट सोलर लगाना है। टेक्निकली यू कैन। हाउएवर इसके लिए सारे रेसिडेंट्स की एनओसी लगती है, एंड यूजुअली हमने देखा है कि इस एनओसी की झंझट में कोई कभी कुछ निकलता नहीं है, क्योंकि इतने सारे रेसिडेंट्स से वो थोड़ा पॉलिटिकल हो जाता है सोसाइटीज में। इसलिए ज्यादातर 90% सोसाइटीज जो अपना सोलर लगाती हैं वो कॉमन एरिया अमेनिटीज के लिए ही लगा पाती हैं, विच इज उसका भी बेनिफिट अल्टीमेटली एज एन अपार्टमेंट ओनर आपको ही होगा, क्योंकि जो आपका कॉमन एरिया बिल है यूजुअली हमने देखा है टेंस ऑफ लैक्स में भी रन करता है। कुछ सोसाइटीज का छोटी सोसाइटीज है 30-40 घर की, तो एक आध लाख बिल होता है। 100, 200, 500 घर की सोसाइटीज है तो महीने का 5-5, 10-10 लाख भी बिल होता है। अल्टीमेटली वो बिल रेसिडेंसी भरते हैं, जो आपका कॉमन एरिया मेंटेनेंस बिल होगा। तो बिजली का खर्चा आप ही उठाते हैं। तो आप खुद के घर के लिए लगाएं या कॉमन एरिया के लिए लगाएं, बेनिफिट अल्टीमेटली आपका ही है। तो बट या ज्यादातर वी हैव सीन के लोग कॉमन एरिया के लिए लगाते हैं, बट टेक्निकली यू कैन। All right. छोटी सोसाइटीज में यूजुअली एनओसी मिल जाती है। 10 फ्लैट की सोसाइटी हो तो एनओसी जरूर मिल जाती है, पर 50 फ्लैट में यूजुअली मैंने देखा है पॉलिटिक्स थोड़ी ज्यादा होती है, तो एनओसी नहीं मिलती उसमें। Fair enough. Puneet is asking, Hi, I already have an inverter at home. Can this be integrated to your solar kit and would the cost of inverter be reduced? Thanks. श्योर श्योर श्योर। आपके पास जो इन्वर्टर होगा पुनीत जी, वो बिजली पावर कट वाला इन्वर्टर होगा। ये सोलर का जो इन्वर्टर है ऑन ग्रिड इन्वर्टर, ये अलग इन्वर्टर्स आते हैं। सो वो पावर वाले इन्वर्टर्स का यूज नहीं हो सकता यहाँ पे। लेकिन अगर आपके पास सोलर का ऑन ग्रिड इन्वर्टर है तो डेफिनेटली वी कैन इंटीग्रेट इनटू आवर सोलर एंड सब्ट्रैक्ट द कॉस्ट फी। अगर सोलर वाला इन्वर्टर है तो यस डेफिनेटली। Okay. We have a technical question as to how do you calculate tilt angle with respect to roof so that production must be high? बिल्कुल। सो ये जो हमारी इंजीनियरिंग कैलकुलेशंस हैं, इंडिया के हर शहर का लैटिट्यूड लॉन्गिट्यूड अलग है, सोलर का इरेडिएशन के एंगल्स अलग हैं, और उसके हिसाब से एक ऑप्टिमल एंगल होता है जिसपे हम सोलर को लगाते हैं। दैट्स वन एस्पेक्ट दैट वी इनकॉर्पोरेट, आपका लैट लॉन्ग और उसका कैलकुलेशन। द सेकेंड फैक्टर दैट वी हैव टू इनकॉर्पोरेट इज, आइडियली अगर आप देखें तो इंडिया में 17 डिग्री टिल्ट पे सबसे ज्यादा बिजली बननी चाहिए मोस्ट जगहों पे। बट उतनी ज्यादा टिल्ट एंगल पे अगर आप सोलर लगाएंगे, तो जितना ज्यादा टिल्ट आप समझ सकते हैं उतना ज्यादा उसको स्टॉर्म के लिए, उसमें लोहे जो स्ट्रक्चर है उसमें लोहे में बहुत ज्यादा खर्चा करना पड़ता है। तो अगर आप 10 डिग्री से 17 डिग्री टिल्ट करेंगे तो बिजली का प्रोडक्शन जरूर बढ़ेगा, लेकिन जो आपका स्ट्रक्चर है उसमें इतना ज्यादा वेट का लोहा लगेगा कि उसकी कॉस्ट बहुत ज्यादा बढ़ जाएगी। तो वो जो आपको एक्स्ट्रा जनरेशन जो मिलता है 2-3-4% का, उसके बजाय आपका खर्चा बहुत ज्यादा बढ़ जाता है। तो हम इसे ऑप्टिमली कैलकुलेट करते हैं ताकि आपका आपका सोलर स्टॉर्म सेफ भी रहे। उसमें लगने वाला स्टील में बहुत ज्यादा खर्चा ना आए, क्योंकि उसकी स्ट्रेंथ बहुत ज्यादा मल्टीपल टाइम्स मल्टीप्लाई करनी पड़ती है। ऐसा नहीं है कि 10 से 17 डिग्री पे किया तो 2-5% स्ट्रेंथ बढ़ानी है, काफी मैग्नीट्यूड से ज्यादा वो स्ट्रेंथ हमें बढ़ानी पड़ती है। तो इसलिए हमने एक ऑप्टिमल टिल्ट एंगल्स कैलकुलेट करे हुए हैं फॉर फॉर डिफरेंट सिटीज, और हम उस एंड आई थिंक हमारा टिल्ट एंगल 10 या 10 डिग्री के आसपास है, इफ आई एम नॉट रॉन्ग, ऑफ सोलर स्क्वायर विंड प्रो माउंट। बट दिस कुड वेरी इन डिफरेंट सिटीज। तो आई थिंक यूपी में भी हमारा नया वेरिएंट आ रहा है जिसमें स्लाइटली हायर हमारा टिल्ट एंगल होने वाला है, बिकॉज यूपी में मतलब ज्यादा इंक्लाइन पे ज्यादा बिजली बनती है। और यहीं पर ही जो ज्यादातर देखा गया है, जो नॉन इंजीनियरिंग वाला सोलर होता है वो टिल्ट एंगल तो आपको ज्यादा दे देंगे, लेकिन ज्यादा टिल्ट एंगल पे जो आपका स्ट्रेंथ रिक्वायर्ड है उसकी कैलकुलेशन वो करते नहीं है। और जितना ज्यादा आप टिल्ट लेंगे उतना ज्यादा आप अपने परिवार की सेफ्टी को रिस्क पे डाल सकते हैं, इफ द सोलर इज नॉट इंजीनियर्ड प्रॉपरली। तो हाई टिल्ट एंगल में जनरेशन का जरूर कस्टमर्स को एक एक बेनिफिट दिखता है, लेकिन वो हाई टिल्ट एंगल पे सेफ्टी स्टैंडर्ड्स का ध्यान रखना बहुत ज्यादा जरूरी है। एंड दिस इज समथिंग दैट
वी टेक अ लॉट ऑफ केयर ऑफ, इसलिए हमने 10 डिग्री पे अभी बनाया हुआ है, बट वी आर लुकिंग एट सम मोर वेरिएंट्स एट स्लाइटली हायर टिल्ट फॉर नॉर्दर्न रीजन्स ऑफ इंडिया. All right. Anonymous attendee has asked, our building has three electric meters, and if we want to install 6 kilowatt solar rooftop, so do we need to install two separate 3 kilowatt panels for additional या subsidy या for या installation? श्योर श्योर. तो यस, इसका हम कैलकुलेशन आपके साथ जब करेंगे तो कर सकते हैं. अगर आप हाउसिंग सोसाइटी हैं तो एनीवेज आपको 18,000 रुपये पर किलोवाट का सब्सिडी मिलेगा. कई कस्टमर्स पुणे बॉम्बे में हमसे मीटर्स मर्ज करवा लेते हैं, क्योंकि आपके लिए कोई एक सोलर लेंगे, एक बार मीटरिंग का चार्ज आएगा, 3 बार मीटरिंग मतलब 3 बार वो गवर्नमेंट चार्ज, 3 नेट मीटर, तो उसके थोड़े चार्जेस भी बढ़ जाते हैं. एंड सब्सिडी पे कोई फर्क नहीं पड़ेगा अगर हाउसिंग सोसाइटी है तो. अगर घर है तो 2 मीटर पे 2 बार सब्सिडी आई थिंक मिल सकती है इंडिया में. तो गिवन दैट, अब अगर आपके घर में 3-3 किलोवाट के आप 2 सोलर लगाएं तो 2 बार आपको 78,000 की सब्सिडी मिल जाएगी. तो डेफिनेटली आपको दो अलग अलग मीटर्स करने चाहिए. बट अगर आप हाउसिंग सोसाइटी है तो आप मीटर्स को क्लब कर सकते हैं. वहां पे आपको कोई खास बेनिफिट नहीं है, मतलब अलग अलग मीटर्स पे लगाने का. All right. Yash is asking, for AC cable, should EPC vendors go for copper cable or aluminum wire? राइट. तो आई थिंक एसी केबल्स के लिए वी यूज अल्यूमिनियम केबल्स इफ आई एम नॉट रॉन्ग. बट वी आई थिंक दैट इज टेक्निकली आवर टीम विल टेक केयर ऑफ दैट. दोनों ही लगा सकते हैं, लेकिन एक में जिसकी कंडक्टिंग कम होती है उसमें, मतलब मोटी वर्सेस पतली केबल, अल्यूमिनियम की केबल अलग डायमेंशन की आएगी और कॉपर की अलग डायमेंशन की आएगी. सो दैट इज द ओनली थिंग दैट यू हैव टू टेक केयर ऑफ व्हेन यू चेंज द मटेरियल. तो टेक्निकली दैट आर टीम विल टेक केयर ऑफ कि अगर कॉपर केबल है तो वो 6 mm की होनी चाहिए फॉर एग्जाम्पल, अल्यूमिनियम केबल है तो वो 4 mm की भी चलेगी. सो अकॉर्डिंगली वी टेक केयर ऑफ इट. Akshat is asking, could you please confirm if we procure products from Renew? If so, is there flexibility to choose the brand? Additionally, if I opt for Renew, would you be able to assist with the installation of Renew panel? No, no, don't worry at all. I think we are also starting to work with Renew as well. So that's not a problem at all. Renew is also one of the new panel partners that we have recently started working with. They have set up their factory as well of panel as well as cell manufacturing recently. And we are also working with Renew Power. We usually can't work with different vendors because like we said, हमारे पास हमारा खुद का क्वालिटी चेक्ड पैनल होना ही पड़ता है, तभी हम गुड जीरो दे पाते हैं अपने कस्टमर्स को, एंड ओनली देन वी कैन अश्योर परफॉर्मेंस. तो with us, you have to go with one of the brands that we are working with. But like I said, you can be rest assured हम सारे क्वालिटी चेक्स करके ही आपको पैनल्स देते हैं. तो आपसे ज्यादा वी आर वरीड अबाउट पैनल क्वालिटी. तो बट वी डू वर्क विद रिन्यू बाय चांस. आई मीन इट जस्ट सो हैपेंस दैट वी आर वर्किंग विद रिन्यू. Uh, an anonymous attendee has asked, do you deal in PM Kusum scheme for solar pumps in UP? No, we don't deal with PM Kusum scheme. I think Anand ji has asked, right? No, it's an anonymous. Anonymous. Okay, okay, okay. Got it, got it. Yeah. No, we don't deal in the PM Kusum scheme. Sorry, that's most, मतलब वो सोलर पंप की स्कीम है जो गांव गांव में लगते हैं. तो वहां पे we don't have operations and we are not working in the PM Kusum scheme. All right, Shreya, that's about it for the moment, and I guess we can wrap up this session. Thank you so much for sparing थैंक यू your सो time out. मच. थैंक यू सो मच. आप सभी लोग काफी देर से जुड़े हुए हैं, एंड प्लीज वेबिनार का जो फीडबैक फॉर्म है उसे जरूर भरें सो दैट वी कैन मेक चेंजेस. और अगर कुछ टॉपिक रह गया होगा तो हमें प्लीज जरूर बताएं. हम यूट्यूब पे भी उसके वीडियोस बना के डालेंगे आप सबके लिए. थैंक यू सो मच. All right, thank you all so much for staying so patiently and sticking throughout this entire webinar. If you have any further questions and queries, please feel free to drop a query at our number 983,000 or you can always reach out to us on our website as well, solarsquare.in. So thank you so much and have a pleasant Sunday afternoon. Take care.